Hello, everyone. A very warm good evening to all of you. Myself, Pallav Madhukar Bam, and I was in KVK from 1986 to 1996, and I'm proud to be a KVN always. Welcome to the 26th live interactive session of KV Karanja Sweet Memories. इससे पहले कि हम इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आगे बढ़े, मैं अपनी ओर से और पूरे कोर टीम की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ दुर्गा हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम सभी को स्वस्थ रखे, यही प्रार्थना। किसी की भी सफलता के पीछे जो पहली नींव रखी जाती है वो शिक्षक ही रखते हैं। माता पिता के संस्कारों के बाद अगर हमें बेहतरीन संस्कार कोई देते हैं तो वो शिक्षक ही देते हैं, और शिक्षक हमेशा ये प्रेरणा अपने विद्यार्थियों को देते रहते हैं ताकि वो आगे अपनी सफलता की सीढ़ी यूं ही चढ़ते रहें। तो चलिए, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर अशोक कुमार ओझा सर का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर वेरी कूल, admirable Mr. Ashok Kumar Ojha sir, better known as Mr. A.K. Ojha sir. हेलो। अरे जाम हो गया कुछ, फोटो बल्लो बोल रहा है, देखा वैसे रुका हुआ है, सचिन का वैसे चित्र दिखा रहा है, कुछ हो रहा है, हमारा ही फोटो नहीं कुछ। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है सर के कनेक्शन के साथ, तो हम लोग उसको रिज्यूम कर रहे हैं। प्लीज़ तब तक पल्लव से रिक्वेस्ट है कि पल्लव थोड़ा अपने बारे में, स्कूल के बारे में कुछ थोड़ा सा इतिहास बताएं, तब तक हम सर को रिज्यूम करते हैं। ओके सचिन, तो आप जैसे सभी जानते हैं ये 26वां लाइव इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है ओझा सर के साथ, और केवी करंजा में उनके साथ काफ़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स की भी मेमोरीज हैं। और अपने खुद के बारे में बताना चाहूँ तो आप आई एम श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानते होंगे मुझे। मैं 86 से 96 तक केवी करंजा में स्टूडेंट रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानते होंगे ताकि एज आई यूज्ड टू प्ले तबला इन आवर मॉर्निंग प्रेयर with our music man Gayatri ma'am. हेलो, Good evening sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच सर एंड एवरीवन। आपको यहीं से चरण स्पर्श करके प्रणाम। सभी लोगों को जो भी इसमें सम्मिलित हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम हो और गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। और आपको फिर से मैं वेलकम करता हूँ सर 26वें लाइव सेशन में। धन्यवाद सर, आपने हमको पढ़ाया भी है हमारे बैच को।
जी हाँ। और स्काउट्स एंड गाइड्स भी आपसे जुड़े थे। जी जी। तो वो स्वीट मेमोरीज तो है ही हमारे साथ। लेकिन मैं आप आज हम जानना चाहेंगे सर आपके बचपन के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपका प्राइमरी स्कूल, कॉलेज। तो जी बेसिकली बिफोर ये हम जानना चाहेंगे, तो प्लीज। शुरू करने के पहले ही मैं एक बार पुनः सभी अपने व्यूअर को, सभी मित्रों को, सभी स्टूडेंट को, सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल को, केतकर मैडम जैसे थी, मंडल सर थे, और बसंता मैडम थी, प्रकाश, जितने भी लोग थे, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और जो भी सुन रहे हैं, सुजीत है, सचिन है, हैं, और पल्लव हैं, आप जैसे हैं, हेमलता जी हैं, तो इस सभी लोगों को मैं एक बार बड़े ही सर त्याग से जितने लोग हैं, इन सबको जो है, पतार सर, अरुणा मैडम, खटोई सर, गायत्री मैडम, सचदेवा मैडम और लिली मैडम, इसके बाद जो है भल्ला मैडम तो कह ही चुका हूँ, अय्यर मैडम भी एक थी, अपने स्काउट में भी थी साथ में। इन सभी लोगों को, इसके साथ ही जितने लोग भी सुन रहे हों, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। और मैं अपने, अब इसके बाद जो है, मैं अपने बचपन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म जी सर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था 15 जुलाई 1958 को। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है गांव के पास ही, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 फर्लांग की दूरी पर ही है, एक जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला, सरकारी था, गवर्नमेंट स्कूल से शुरू हुआ था। उसके बाद मेरी जो 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई, 7 से 8 तक की पढ़ाई जो है, वो जूनियर हाई स्कूल महाराजगंज में हुई। और वहां से मैं उस समय प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। स्कूल में मैं ही एक छात्र था, 2 छात्र हुए थे, जिसमें एक मैं था, 3 सेक्शन थे। और फिर उसके बाद 9वीं से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा औद्योगिक विकास इंटर कॉलेज बिहरा बाजार बस्ती के नाम से है, वहाँ हुआ था। हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर से, मतलब 5 किलोमीटर दूरी पर है। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जो है औध विश्वविद्यालय फैजाबाद में, कामता प्रसाद सुंदरलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय फैजाबाद से किया था। इसके बाद वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बीएड ही तुरंत कर लिया था। और बीएड जो है रणवीर रंजन स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी सुल्तानपुर, जो उस समय संजय गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, वहां से मैंने किया था। और उसके पश्चात जो है एमए, फिर मैंने दोबारा एमए किया प्राचीन इतिहास विषय से लेकर के। इसी बीच इसके बाद साहित्य रत्न और जो है विद्यावाचक स्तर का भी कोर्स किया था मैंने। और इस प्रकार से यहाँ रहा। बचपन का यहाँ पर तो बहुत अच्छे लोग रहे। शिक्षक में हमारे श्री रामदीन तिवारी जी थे, वो हमारे हेडमास्टर थे प्राइमरी में। जूनियर हाई स्कूल में एक रामदीन करके भी थे, वो भी जो है मिलिट्री के रिटायर थे, जूनियर हाई स्कूल में जो आए हुए थे, तो उनको हेडमास्टर बनाया गया था। तो बहुत ही सख्त थे बच्चों के अनुशासन के बारे में और बच्चों के पढ़ाई के बारे में, और हर तरह से पीटी वगैरह भी खूब कराते थे। उसके पश्चात जो है इंटर कॉलेज का तो मैंने आपको बता ही दिया। और संयोग से मुझे इंटर का, यानी प्राइमरी से लेकर के इंटर तक का जो है मॉनिटर बनाया गया था सब जगह, और इसका भी मुझे अनुभव हुआ। और फिर ग्रेजुएशन के बारे में आपको बता ही दिया। हमारे जितने भी शिक्षक थे, जितने भी मित्र थे, सब मुझे मतलब बहुत लाइक करते थे, साथ में रहते थे, और इस तरह से मेरा एक सर्कल यहाँ बन गया था। इसके पश्चात जो है मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जो है एक स्कूल में थोड़ा दिन पढ़ाया भी था। फिर उसके बाद मैं बम्बई चला आया, और बम्बई में जो है मेरा इसके पश्चात जो है 15, ये समझ लीजिए कि 10 सितंबर 1987 को जो अपॉइंटमेंट हुआ था आपके केंद्रीय विद्यालय बस्ती, हाँ, ननेरी करंजा में हुआ था। उस समय केतकर मैडम वहां पर प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। उनके जाने के पश्चात श्री केपी मंडल जी आए थे, मंडल सर आए थे। फिर मंडल सर के बाद जो है मंडल सर के बाद फिर एक बार जो है ये आई थी कुछ दिनों के लिए, ये क्या कहते हैं, केतकर मैडम, श्रीमती सुनीता केतकर। और फिर उसके बाद जो है पीके बसंता मैडम आई, और ये आईडी शर्मा जी आए, शर्मा सर आए। और उसके पश्चात जो है श्री आर एस
पवार जी आए थे हाँ आज, सर, हाँ सर। और ये इन्हीं के कार्यकाल में ही मेरा ट्रांसफर हुआ है यहाँ से बस्ती, केंद्रीय विद्यालय बस्ती के लिए। सर ये थोड़ा केवीके में हम बात करेंगे जी। जो आपका जो पहले जो आपने जीवन बताया जी। तो उसमें सर आपने टीचिंग प्रोफेशन को पहले सोचा था कि आप टीचिंग प्रोफेशन लेंगे। मेरे मन में दो ही भावना उठती थी, एक या तो टीचर बनूंगा बचपन से ही, और या सर तो मैं सर आपको एक मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा हेडफोन निकाल के फिर से अटैच कीजिए सर। हेलो, हाँ आवाज गई? हाँ सर। हेलो, हेलो। कट गया ये। हाँ हेलो। नहीं कटा नहीं, बोलिए सर आप। हाँ जा रहा, पूरा आवाज निकल रही है। अच्छा ठीक है। तो एक मैं हाँ एलएलबी बोलिए करना सर। चाहता था, मतलब एक मैं एडवोकेट बनना चाहता था और टीचर बनना चाहता था। अच्छा सर। तो जब मैं एडवोकेट के लिए मैंने प्रयास किया कि मैं एडवोकेट बनूंगा, तो हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, तो अच्छा उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा जी सर। कि आप वकील मत बनो, क्योंकि वकील बनने पर जो तरह तरह के गलत काम करने पड़ते हैं, सत्य को असत्य और सत्य को सत्य करना पड़ता है, और इस प्रकार जी सर। से जो है वो बहुत गड़बड़ चीज हो जाती है, इसलिए आप जो है वकील मत बनो। प्रबल विरोध किया मेरा कि जी वकालत सर। आपको नहीं पढ़नी है। तो फिर उसके बाद जी मेरा सर। झुकाव जो दूसरे नंबर पर था, मेरा टीचिंग जॉब। यही दो जॉब टीचिंग। प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी मतलब डिग्निटी को कायम रख सकते हैं, और बच्चों से, दो लोगों समाज से मिल भी जा सकते हैं, हमारे समझ से जो था। जी और बिल्कुल सर। फिर फिर मैंने लाइक किया इसको, और इसी नाते मैंने बीएड भी किया, और फिर जी सर। भगवान की कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से जो है हमको टीचिंग जॉब मिल भी गया। जी सर। सर मैं बताना चाहूंगा आपको, ये काफी लोग जुड़ रहे हैं हमसे ऑनलाइन। जी जी। पाल सर हाँ जुड़ चुके हैं। पाल सर। पाल सर और नमस्कार, धन्यवाद। सचदेवा मैडम जुड़ चुकी हैं, सचदेवा मैडम है हमारे साथ। सचदेवा मैडम और नमस्कार। और काफी स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़ चुके हैं, एक एक करके जुड़ रहे हैं। जी जी जी। जी सर। तो आम बताते रहिएगा सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और यस सर। आप लोग मेरे सेशन को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और जी सर। पल्लव जी को भी जिम्मेदार धन्यवाद, क्योंकि ये कभी हमारे नहीं स्टूडेंट रहे सर हैं, ये। स्काउट में बहुत आगे जी रहते थे, और आज जी हम सर। थैंक इंटरव्यू यू मेरा सर। ले रहे हैं। ओके, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आपकी ये तो हो गई पास्ट लाइफ जो हमने सुनी, एजुकेशन अच्छा रहा, कॉलेज आपका जी अच्छा रहा, बीएड वगैरह किया। जी जी आप अभी हम करंजा के बारे में थोड़ा ज्यादा बात करते हैं। तो आप जी जी करीबन 16 साल जो केवी करंजा में थे, जी। तो आपके कलीग्स के साथ की मेमोरीज कुछ शेयर करना चाहेंगे तो करिए सर। और कुछ स्टाफ रूम की कुछ मेमोरीज होंगी तो वो भी जी हम हाँ सुनना जी चाहेंगे। जी। जी सर बोलिए। करंजा में तो जब मैं पहली बार ज्वाइन करने गया हूँ करंजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले जी दिन सर। तो करंजा स्कूल के अपॉइंटमेंट के नाते ही मुझे समझ लीजिए बोट में, सरकारी बोट में बैठने का सौभाग्य मिला। उसके हाँ समय सर। उतनी बड़ी बोट में जी। मैं नहीं बैठा था, अच्छा बिल्कुल सर। सरकारी बोट में नहीं बैठा था। और सही जब वो, सही सर। क्योंकि बरसात का मौसम था, तो जब बोट बीच में गई और थोड़ी हाँ हिलने लगी, तो अच्छा सर। मुझे अजीब अनुभूत हुई, और मैं सोचा कि हाँ कहीं डूब तो नहीं जाएगी ये। नहीं तो नहीं फिर मैं, हमारी बोट्स काफी अच्छी थी, मजबूत थी। हम्म, और उस समय बिहार बोर्ड सबसे अच्छी मानी जाती या थी, जी वाहन जी और सर। बिहार बोर्ड थी। वाहन और और विहार। उसके, हाँ उसके बाद एक नई बोर्ड नैन्सी करके आ गई थी। तो नैन्सी हाँ की सर। स्पीड तो बहुत अच्छी थी, और बहुत हाँ सुंदर सर। आई भी थी, बाहर से आई थी कहीं कहीं से। और स्कूल का वातावरण बहुत ही सुरम्य था, पहाड़ी जी के सर। बीच में स्थित हुआ स्कूल, और बिल्कुल अशोक के सर। वृक्ष आगे लगे हुए, नीचे जो है थोड़ा और कई फुट की गहराई पर जो है, कई फुट की गहराई पर जो है वो आपका नीचे वाला प्लेयर ग्राउंड था। ग्राउंड ग्राउंड। जी सर।
तो वहां पर बच्चे खेलने जाते थे। और जी इधर सर। की तरफ जो है बाईं तरफ स्कूल के आपका प्रेयर ग्राउंड था। जब हाँ सर, बरसात होती थी कभी कभी उसके जो पीछे वाली बिल्डिंग है उसके नीचे ही हम लोग प्रेयर उनके नीचे करवा देते, करते हैं। खत्म हो जाती थी प्रेयर, जी वहां हो सर। जाती थी। और नहीं होती जी थी सर। तो वक्त वहां होती थी। और इस तरह से जो है वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। पीछे पहाड़ी, जी सर। आगे जो है समुद्र। ये दृश्य बहुत कहीं कहीं देखने को मिलेगा, शायद किसी को मिले भी नहीं इस तरह का, नहीं जिस नहीं, तरह करंजा का तो यहाँ का। बिल्कुल स्वर्ग, स्वर्ग जैसा हाँ, ही जगह है सर। बिल्कुल एकदम स्वर्ग वैसा जैसा करंजा की, जगह है। करंजा की कोई मतलब तुलना ही नहीं है। नहीं जो नहीं, लोग बिल्कुल सर, जाते हैं बिल्कुल। बाहर घूमने के लिए जाते हैं, गोवा जाते हैं या कहीं जाते हैं बाहर पिकनिक में, वो पिकनिक तो यहाँ पर थी सैर जी सर। सपाटा के लिए हम। और आपको बताएं, हम उस समय बम्बई से जाते थे, बम्बई में मेरा एक फ्लैट था भाईखला में। तो हाँ। अप डाउन करते थे तो मुझे जो है रोज बोट की जर्नी करनी पड़ती थी। जी सर। यहाँ से जाएं और जी सर। वहां से फिर हम आए। तो इस सर। प्रकार से जो है और दूसरी बात हम आपको बताएं कि जी करंजा सर। में जो आपका एनएडी था, एनएडी हॉस्पिटल, जी एनएडी सर, बोलिए हॉस्पिटल, बोलिए। जी तो सर। एनएडी उसका नाम फिर बाद में नेवल हॉस्पिटल कर दिया गया था। जी तो सर। एनएडी हॉस्पिटल में जो है प्रिंसिपल थे और वहाँ के चेयरमैन उस समय एनएडी के हुआ करते थे। तो उनके सहयोग से जो है बहुत मतलब सहयोग रहता था, बच्चों को वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता था और अच्छी तरह से होता था। कैंटीन की सुविधा वहाँ करंजा में मिली हुई थी, चाहे तुनीर हो, चाहे डीएसटी हो, हाँ, चाहे एनएडी की हो। टीचर के जी लिए सर। हर जगह जो है ये सुविधा मिली हुई थी, या वहाँ के अधिकारियों की बदौलत हो रहा था। और जी एनएडी सर। का बहुत बड़ा सहयोग था हम लोगों को। तो जब बम्बई से आते तो बस जो मिलता था वो एनएडी का ही मिलता ज्यादातर। वो ट्रैक हाँ सर। ट्रक जो है एनएडी का ही मिलता था, क्योंकि उस जी सर। समय तुनीर तुनीर वाले जो है वो सिविलियन को नहीं बैठाते थे। हाँ। वो बैठाते थे केवल जो है सर्विस, मतलब सर्विस, सर्विस सफेद ड्रेस पर्सन। वाली जी यूनिफॉर्म सर। वालों को बैठाते थे। जी सर। तो जब कहा सिविलियन कौन, सिविलियन का तो पहले उसको जो है वो बैठने नहीं देते थे, पहले ही कहा देते थे जी कि भाई हम जी डायरेक्ट सर। तुनीर में जाएंगे। और हम लोगों को स्कूल 9 बजे का था, 9 बजकर शायद 10 मिनट का था। तो वही अगर हम लोग देर कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जी तुरंत सर। एनएडी की मिलती थी और एनएडी वाली ले जा करके छोड़ देती थी स्कूल के सामने। सब जी लोग सर। जल्दी जल्दी हड़बड़ी में पहुंच जाते थे स्कूल। और उस समय जी सर। कई अच्छा। लोग बॉम्बे से जाते थे। जी और सर। वहाँ का जी स्टाफ सर। आपको बताएं, आपको स्टाफ के बारे में बता रहा हूँ। स्टाफ हाँ बहुत बोलिए ही सर। बढ़िया बढ़िया स्टाफ था। हमारे जब मैं था तो उस समय पहले तो कोलगांवकर, उसके बाद मौर्य सर हमारे इंचार्ज थे। और जी सर। मौर्य जी का मुझे भरपूर सहयोग मिला। जी और सर। उसके उसके बाद बरई सर थे, ये बरई सर सर का जेके, सहयोग मिला। आप हाँ जेके मौर्य सर के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, श्री जेके मौर्य सर, बीजे बरई सर के जी बारे में कह रहा हूँ। जी उसके सर। बाद उसके बाद 1 साल के बाद ही शायद जनियन पत्तार सर आ गए थे हमारे वहाँ पर। जी सर। तो पत्तार सर थे, जोशी मैडम थी, और भल्ला मैडम थी, गायत्री रमनन जी सर। थी। उधर बिल्कुल। पीसी जायसवाल जी थे, श्री आर पाल जी हाँ। थे, श्री शेखराज यादव जी थे। और इस जी सर। प्रकार से प्रीति मैडम थी। तो इस जी प्रकार सर। से मतलब टीचर जो थे यहाँ पर थे। और जो 223 नंबर की बिल्डिंग आपसे, तो हम तो उधर बाद में हमको ये जो है वहाँ पर क्वार्टर अलाट हो गया था, जी 577 सर। वाली बिल्डिंग पर, टाइप 3 रूम नंबर 2 नीचे वाला ही। तो जी वहां पर सर। हम 90 में गए हैं। फिर 2-3 साल हमको अच्छा। बम्बई से जाना पड़ा था। और श्री अच्छा। मंडल जी जब प्रिंसिपल थे तब उन्होंने मुझे अलाट किया था, उसके लिए मुझे काफी दिक्कत हुई थी। जी सर। तो मैं जो है वहाँ, मुझे वहां से मिला हुआ था। तो फिर मैं वहां गया, बच्चों के साथ वहीं रहा, क्योंकि उस समय हमारे 2 बच्चे थे। एक लड़की थी जो है पूर्णिमा, अनुपमा नाम की थी, और दूसरी जो है पूर्णिमा नाम की। दोनों बच्चे हमारे साथ ही जाते थे यस स्कूल सर। तक। तो जी इसी सर। इसी को मैं बनाया था आधार। और इसी आधार के जी सर। नाते ही मुझे एसी साहब के, जो हाथ में डीसी मतलब पोस्ट होती है वो एसी होती थी। और श्री राजकुमार जैन जी उस समय एसी थे, उन्होंने मंडल जी से कहा, और उनके जी सौजन्य सर। से मुझे जो है एक क्वार्टर बम्बई चुना भर्ती का 570 टाइप 3 रूम नंबर 2 मिला। और उस समय एक देव मैडम थी। देव तो मैडम। यहाँ, जी सर। हाँ देव मैडम थी। तो हमको पहले ये कहा गया कि अगर आप देव मैडम से ट्रांसफर कर लीजिए। देव मैडम जी का सर। क्वार्टर आप बेड चुना, उनका चुना वहाँ ये, था एनडी में, ये और हमारा यहाँ था। जी सर। तो देव मैडम का जिक्र हुआ है, देव मैडम का जिक्र हुआ है तो ये थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर आपको। वंदना सक्सेना मैडम भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। वंदना अच्छा, हाँ, सक्सेना मैडम। गुड इवनिंग मैडम। जी। तो मैडम अभी हाय कह रही हैं आपको, सभी गुड इवनिंग कह रहे हैं आपको। ओके ओके, हाय हाय, सभी लोगों को पायल, धन्यवाद।
सभी को पाल सर, नमस्कार। सत्यनारायण मैडम। हाँ। श्री आर पाल सर भी जो प्राइवेट स्कूल वाली बिल्डिंग में थे, और जी सर। एक उस समय एक श्री आर एस मिश्रा भी जी थे वहाँ पर। तो अब इस समय वो हाँ, है ही मिश्रा। नहीं। पीजी उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया था, और इलाहाबाद में रिटायर होने के 1 साल के बाद जो है उनका स्वर्गवास जी हो सर। गया। आप लोग मैथ अच्छा। पढ़ाते थे उसमें, वहाँ टीजी थे, जब यहाँ आए तो हाँ पीजीटी हो। हाँ तो हाँ। प्रीति पांडे मैडम नीचे थी, तो यस। प्रीति पांडे। अच्छा सर, मैं ये प्रीति मैडम का भी सेशन जो देखा था, तो उन्होंने खास तौर पे आपका जिक्र किया था, तो वो मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा कि प्रीति मैडम को जैसे हाँ, तो आपके द्वारा कुछ हेल्प हुई हो, या क्योंकि उन्होंने खास तौर से आपका नाम लेके आपका जिक्र किया था। प्रीति मैडम ने, उनको धन्यवाद। प्रीति मैडम और प्रीति मैडम के हस्बैंड जी जो बैंक में अधिकारी थे, शायद हिंदी अफसर थे वो, जी सर। और वह बहुत अच्छे, बहुत व्यवहार कुशल थे। और जी सर। रजनी रजनी जैसे कुछ उनका आर से ही नाम था, पांडे। जी। और जी सर। और उनकी एक लड़की थी उस समय। तो मैडम को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी आने जाने की, तो उनको रूम नंबर 2 जो है, पहले एक बार हुआ था, सीनियरिटी मेरी आती थी, तो कुछ जी सर। बातचीत हुई, तो ये हुआ, हमने कहा नहीं, अगर उनको मिलता है बच्चे इस तरह से, सबको कोई दिक्कत नहीं है, और जी हमसे सर। ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम उनकी है, तो उसी के लिए उन्होंने कहा होगा। और जी एक सर। बात और बता दें, और सर भी और मैडम भी, मैडम की, जो प्रीति पांडे मैडम की, जो हमारे मैडम से बहुत अच्छी दोस्ती थी, और जी सर। वो भाभी भाभी कहा करती थी इनको, है अच्छा। भाभी या इनको कहें मिसेज को हमारे। और जी जी। मिलती थी नीचे हमारे, क्योंकि हमारा रूम उधर मतलब सामने था, इधर की तरफ बाई तरफ से था, और उनका उधर की तरफ से बाई तरफ था, दक्षिण तरफ। तो जब निकलती थी या कभी मिलती थी, तो वहां पर उनसे बातचीत हो जाती थी। और जिस समय मैं ज्वाइन किया था, उस समय हमारे रूम के सामने ही 577 टाइप 3 रूम नंबर 1 में श्री डीके सिंह जी को मिला था। अच्छा। जी डीके सर। सिंह थे, दिनेश प्रताप सिंह। और दिनेश प्रताप सिंह उस समय टीजीटी सोशल थे, और उनको जी मिला सर। हुआ था। तो उनकी फैमिली के उनके 2 बच्चे थे। एक अंजलि नाम थी, वो वो इंजीनियर बन गई थी। दूसरा उनका लड़का था, वो भी सर्विस कर रहा है, वहाँ दिल्ली में ही है। एक लड़का और उनके जी हो सर। गया है। 3 लड़के हैं उनके पास, तीनों सर्विस में हैं। सर जो है पहले टीजीटी थे, और उसके बाद जो है वो वहाँ से उन्होंने ट्रांसफर ले लिया, चले आए, तो झज्जर करके एक स्कूल था हरियाणा जी में, सर। वहाँ ज्वाइन किया था। तो झज्जर में, तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे किया, यूपी को स्टेट गवर्नमेंट में इंटरव्यू दिया, और उसके बाद उनका जो है उसके वहाँ हो गया सिलेक्शन, तो वो प्रिंसिपल बन गए। यानी एक बार पीजीटी जी बने थे इसमें, केंद्रीय जी विद्यालय सर। संगठन में, उसके बाद वो प्रिंसिपल बन गई स्टेट गवर्नमेंट में। और अच्छा सर। उनका भी बहुत अच्छा सहयोग था, उनके बच्चों का भी सहयोग था, हमारे सामने रहते थे, बातचीत होती थी। और जब हमने लड़की की तीसरी लड़की शादी किया था, तो श्री डीके सिंह और उनकी मिसेज दोनों उस लड़की के अनुरूपम के शादी में आए हुए थे 2017 में। और हमको बहुत अच्छा जी लगा कि इतनी पुरानी दोस्ती, 87-88 की दोस्ती, और वो जी इतने सर। आए वहाँ पर। और उसके बाद उनके लड़के की शादी, तो हमारी मिसेज को हम लोगों को इनवाइट किया था, तो मैं किसी कारण स्कूल से नहीं जा पाया था, तो मिसेज को जी सर। भेजा था, तो मिसेज गई थी, लड़की हमारी गई थी, तो उन लोगों ने जी सर। अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, और इस जी सर। तरह से बहुत अच्छा रहा। और जी सर। इसके अलावा भी हमारा। मैं बताऊं, एक सैनी जी करके थे, एनएडी में थे आपके, जी सर। एनएडी में थे। जी और सर। श्री अनिल अनिल कुमार सिंह थे, उनके बच्चे यस भी सर। अपने स्कूल में पढ़ते थे, हाँ। सिम्मी करके सिमी। थी, हाँ बिल्कुल सर। सिम्मी करके, हाँ सिम्मी थी, बिल्कुल। और वो भी पढ़ती थी। उसके बाद इनके भी बच्चे पढ़ते थे, सैनी जी के। जी सर। एक रवि कुमार श्रीवास्तव करके एक लड़का था, तो जी वो सर। भी बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल। था। और एक प्रभात शुक्ला था वहाँ जी पर। सर। अच्छा। और ये और सर, स्टूडेंट्स की बात निकल रही है, तो बताना चाहूंगा मैं, शीतल देसाई जुड़ चुकी है हमारे साथ, मंगेश साठे, हाँ, गुड इवनिंग वर्षा, मंगेश, गुड इवनिंग शीतल। वर्षा वर्षा करके, जो आप पहचानते होंगे, शायद हाँ हमारी बैच हाँ की थी वर्षा। हाँ, वर्षा, वर्षा, हाँ वर्षा, कुछ गाँव कर या कुछ ऐसे उसके गाँव का कुछ लगा हुआ कुड़ था। कुड़तरकर सर, कुड़तरकर। हाँ, कुछ कर लगा वर्षा हुआ था उसके नाम में, हाँ कुड़तरकर। हाँ हाँ। अच्छा। वो जुड़ चुकी और हैं, और काफी सर स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, मतलब आपको और देख रहे हैं, लाइव एक लाइव आपको देख रहे हैं। हाँ, और एक लड़का भी जो था, और भी था उनका, जो गोगे सर पढ़ाते थे, उनका लड़का भी पढ़ता था अपने यहाँ, जो वहाँ पर नेनेडी में जो टेलरिंग का काम करते थे। टेलरिंग का, हाँ हाँ, जीवन जीवन गोगे, शायद जीवन जीवन गोगे है। गोगे, हाँ जीवन गोगे, वो भी शायद स्काउट में अपने था ना। सर आपने आपने
हाँ था सर। आपने केवीके में जो आपके कलीग्स के बारे में बात की जी। आपके संबंध सभी के साथ अच्छे थे, जेके मौर्य सर हो या पाल सर हो, यादव जेके सर, मौर्य मिश्रा सर। जी जी सभी 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 वहां पर भी दो जी चार सर। नाम छूट गए, जैसे श्री विजय शंकर दुबे जी थे, आरती राम सर जी थे, सर। श्री राम कृष्णा जी थे, हाँ, जी सर। तो गौरी सिंह हमारे मैडम थी और कनौजिया तो हम मैडम थी। तो जी सर हम अरे जी बोलिए सर, बोलिए सर, आप इसके बोलिए। अलावा इसके अलावा श्री आनंद कुमार उनके ड्राइंग सर थे, बहुत अच्छा जी संबंध जी उनसे भी था मेरा। हाँ, बिल्कुल तो सर। ये सब जो है। और अभी कुछ का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, बाद में हो सकता है याद भी हो। हाँ, जी सर। बहुत एक टीचरों के साथ, एक अध्यापकों के साथ बहुत अच्छा संबंध मेरा रहा बिल्कुल सर, और एक सभी लोगों आपको का सहयोग मिला। आपको सर उसी के बारे में एक सरप्राइज हम देना चाहेंगे। जी आपके लिए एक सरप्राइज है। जी। कैन वी हैव कोर टीम, कैन वी हैव प्लीज? यस, यस यू कैन। उनका संपर्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मौर्य सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौर्य सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं नहीं, मौर्य सर की आवाज नहीं आ रही है। यहाँ भी कुछ खड़खड़ाहट जैसी उधर की आवाज में आ रहा है। बता दीजिए उनको थोड़ा अच्छी तरह से लगाएं। अरे मौर्य सर का तो क्या कहना भाई, इनका सर लड़का राजेश था, मंजुलता थी। जी हाँ? सर, आप मौर्य सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, पहुंच नहीं पा रही है हमारी तरफ। आप पिन शायद निकाल के फिर लगाएं हेडफोन। पल्लव जी, सर पल्लव बोलिए, जी, बोलिए सर। मौर्य जी के दो बच्चे थे। एक हाँ सर। बड़ी लड़की थी श्री मंजुलता मौर्य, मंजू लता। जी सर। लड़का था जो है राजेश राजेश। मौर्य। बिल्कुल राजेश बिल्कुल सर। मौर्य तो हेलो। हमारे हेलो। मिसेज। हेलो सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ सर नमस्कार सर, नमस्कार सर सर, आवाज आई? गुड इवनिंग सर, आवाज गुड आई? इवनिंग। गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर बेटा, आप गुड इवनिंग। आप आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, लाइव सेशन में जो हम ओझा सर के साथ कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा, वेलकम सर, धन्यवाद। जी वेलकम सर। सर। आप बात कीजिए आपको, सर। हाँ तो हाँ मौर्य सर आप कैसे हैं इस समय? एकदम बढ़िया हूँ सर, सब आप लोगों की कृपा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। और अपना बताइए। चलिए, हम भी सब ठीक ठाक हैं सर, परिवार ठीक ठाक है, बच्चे सब बाहर हैं, मिसेज यहीं हमारे साथ में, हम दोनों यहाँ बस्ती मकान बनवा करके घर भी अच्छा। देखना पड़ रहा है और सब पूरा परिवार ठीक है। और आपका तो बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ हमेशा रहा, ज्वाइनिंग से लेकर के और हमारे आने तक। हाँ, अंतिम विदाई समारोह में भी आप बोले थे और प्राइज वगैरह जब दे रहे थे तब भी आप वो कर रहे थे। तो धन्यवाद अंत सर। में हमारे ज्वाइनिंग से लेकर के हमारे फेयरवेल पार्टी तक का आपका सहयोग रहा और आपके पूरे परिवार का सहयोग रहा। और कुछ बातें ऐसी भी है कि जो मैं कभी कभी याद करता हूँ, अभी यहाँ शेयर नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ कुछ हमारे परिवार के और आपके परिवार के नाम भी एक ही ऐसे हैं दो लोगों के। कोई हाँ, बात नहीं सर, मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर तो कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि बत- सुनने वाले बहुत हैं, टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, जी उनको भी जी जानकारी हो जाए। जी जी तो मैं शेयर कर देता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जेके मौर्य और अशोक कुमार ओझा दोनों की एक जैसी रही हैं। जी पहली जी। बात यह है कि ओझा हेलो मतलब मेरे जन्म के बाद 3 साल के बाद, मतलब आप, हम मुझसे छोटे हैं 3 साल। जी और जी शादी भी मेरी जब हुई उसके जी 3 साल बाद आपकी शादी हुई। जी जिस जी सर। महीने में मेरी शादी हुई उसी महीने में आपकी भी हुई। जिस डेट को मेरी शादी हुई उसी डेट को आपकी भी हुई। तो वही और हमारी मिसेज चाहती हैं सर कि मेरी हमारा और मिसेज, मौर्य जी का कुछ पूर्व जन्म का जो है संबंध। और देखिए सबसे अच्छी बात कि आज तक आज हम लोगों की बातें और सब बात और देख रहे हैं परिवार को और जुड़े हुए हैं। सही सही हाँ, बात है सर। हाँ, तो क्योंकि वो दोनों की मिसेज का नाम भी शकुंतला, मतलब ये बहुत कम ऐसी मतलब चीजें आती हैं जो कि एक जैसी मिले हैं। हाँ, वही बहुत कार्य सारी है चीज। सर। और आप लोगों का तो बराबर सहयोग हम लोगों के साथ मिला, पूरे परिवार को मिला, बच्चों को मिला हुआ है। हाँ, और बच्चों का राजेश को तो हम लोग बहुत याद करते हैं। दीदी दीदी हमेशा राजेश करता था मिसेज को, हमारे आंटी आंटी का करके हमारे बालकनी में चला आता था, बात करके चला जाता था।
और सही बात है सर। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से पढ़ाई लिखाई के ज्यादा साइंस का स्टूडेंट था, कंप्यूटर भी सीख रहा था, लेकिन समय निकाल लेता था वो आंटी से बात करने के लिए। हमको भी सर गुड बाय। बच्चों का प्यार है। हाँ, बोलिए 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 सर, और बोलिए। सर बच्चे हेमलता जी भी ठीक ठाक हैं सर? सब ठीक है सर, एकदम बढ़िया सर। मंजूलता भी ठीक है, सब हाँ, वही राजेश बहू बेटा मंजूलता, मंजूलता। राजेश हाँ और आपके दोनों जो सब, नाती वगैरह सब ठीक ठाक हैं? हाँ ओके हाँ सर, एकदम धन्यवाद, ठीक है। बहुत बहुत सब ठीक। धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। हाँ आपको धन्यवाद बहुत सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ बहुत सर, अच्छा लगा सर। हाँ बोलो। सर, मौर्य सर ने जो बात बताई वो सही में केवीएंस को भी पता नहीं थी, ठीक है। और ये बहुत हमारे लिए भी सरप्राइज था। ये काफी हाँ। इंटरेस्टिंग बातें बताई सर ने। हाँ, और सही इतना बात। इतना इतना कोइंसिडेंस अगर कहीं हो तो फिर क्या बात है सर। हाँ, संयोग से हाँ हमारी मिसेज का नाम भी शकुंतला ओझा है, इसलिए समझिए शकुंतला मौर्य है। जी तो हाँ। मौर्य सर, आपका कैमरा शायद ऑफ हो गया है। बस 1 मिनट में, 1 मिनट में ऑन हो रहा है, हो रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में तो ऑन हो रहा है। ये जो मौर्य सर बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारी मिसेज का, इनकी मिसेज का नाम एक ही है, तो सही बात है, एकदम सही। और कई बातें भी सही मिलती जुलती हैं। हाँ? और हम लोगों जी का सर। हम लोगों का खान पान भी बहुत अच्छा। हम दोनों शाकाहारी, सबसे बड़ी हमको जो हम लोगों के जुड़ाव की सबसे बड़ी बात थी। हाँ, मैं 100% शाकाहारी, 100% शाकाहारी ये भी थे, जी सर, इनका परिवार था। बिल्कुल। तो इस और प्रकार से हमें सर, हमारा और भी एक सौभाग्य है कि मौर्य सर ने भी हमको पढ़ा है, जेके मौर्य सर ने भी हमारे बैच को पढ़ा है। सही अरे बात है, सही बात। हमको तो लगता है मौर्य सर ने 81 से लेकर के और जी सर, 2010 या 11 तक जब तक होते थे, बहुत से बच्चों को पढ़ा चुके होंगे वहाँ। जी सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने मौर्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस लाइव सेशन में। ठीक है बेटा, बहुत बहुत। हाँ बहुत आपको भी बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट सर, आपको भी फ्यूचर लाइफ के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर सर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, थैंक यू। ओके सर। जी सर, तो अच्छा लगा, ये मौर्य सर हमारे साथ जुड़ चुके थे और काफी मेमोरीज उन्होंने शेयर की। जी आगे जी बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते जी हैं। आपकी सर स्काउट्स और गाइड्स का तो पूरे स्कूल को पता है कि आपने अच्छे से उसको, काफी अच्छे से हैंडलिंग था आपका। जी। तो कुछ उनके उसके बारे में सर आप कुछ शेयर करना चाहें, स्काउट्स गाइड्स के बारे में, कैसा रहा आपका पूरा सफर? स्काउट गाइड के लिए तो हमसे ज्यादा हमारे बच्चों का उसमें सहयोग रहा है। जी सर। बच्चे हमको जब मैं कभी करता था, मैं कहा देता था बेटा ये जो हम एक बार आपकी हाइकिंग करना चाहते थे, तो बच्चे इतने जी सर, एक्साइट हो जाते थे, सर कब, कहाँ ले चलेंगे, कैसे, कब ले बिल्कुल सर। चलेंगे, और सर क्या मुझे करना पड़ेगा। जैसे आप भी थे, आप तो मतलब हाँ हाँ, पेट्रोल लीडर भी थे, और आपको तो जी सब सर। मालूम है। अखलाक ये करके एक आपकी, लड़का था, जी सर, अखलाक था बिल्कुल ये, आपसे। जी जी जी, हाँ, ये और आपकी कुछ स्काउट्स की फोटोज भी आ रही हैं। हाँ, म्यूजिक सर ये का ये जो है संतोष भी था, कुछ दिन तक जी वो भी जी था। तो इस प्रकार से जी कई सर, बच्चे थे। ये जो है लिली मैडम थी, हम लोग लिली मैडम भी वहाँ थी उस बिल्डिंग में। जी जी तो जी सर। इस तरह से ये मंडल मंडल सर के साथ आपकी शायद जो पूरी टीम के साथ, स्काउट्स के साथ फोटो है। जी जी मंडल सर है, मंडल सर प्रिंसिपल थे हाँ हाँ। उस वक्त म- ये शायद तस्वीर है। मेरे दूसरे प्रिंसिपल थे मंडल सर। जी जी तो जी सर। मंडल सर के बारे में तो मुझे ये है कि मंडल सर के बच्चे हमारा उनका बहुत कुछ भी उनका भी मिलता जुलता है। उनके 4 लड़कियां थी, हमारी भी 4 लड़की थी, और जी बड़ी सर। लड़की उनकी पुष्पा थी, हमारी बड़ी लड़की अनुपमा थी। तो इस जी जी प्रकार से जो है, और मंडल सर की जो मिसेज थी वो बहुत सहयोगी थी। अब इस समय संसार जी में सर। नहीं है, वो दिवंगत हो अच्छा, चुकी हैं। जी लेकिन सर। वो बहुत सहयोगी थी। हमारी छोटी वाली बच्ची जो प्रज्ञा करके है, प्रज्ञा ओझा, जी सर। तो वो जी सर। 1993 में 92 में हुई थी, तो 93 में, तो वो जो है उस समय मतलब वो बच्ची को उठा ले जाती थी और अपने घर खिलाती थी थोड़ी देर तक, उसके बाद ले आए, और बहुत मानती थी उसको, कहाँ जी हमको सर। यहाँ छोड़ दो। ऐसे ऊपर पत्तार सर थे, उनकी मिसेज थी। तो ये हम लोगों जी के सर। साथ इतने जुड़े हुए थे कि कहने की बात नहीं है। तो मंडल सर से मैंने परमिशन मांगा तो उन्होंने परमिशन दिया, और जब भी मैं किसी कार्यक्रम को करना चाहता था तो मंडल जी का तुरंत सहयोग मिलता था। हाँ बताइए जी क्या सर। करना है, कैसे करना है। और हमारे स्काउट में थे श्री टी राम सर, त्रिभुवन राम सर, राम नाम था उनका, जी जो जी कब जी बुलबुल सर। को कब जो कब बुलबुल को कर्ज देखते थे। बोल, जी हाँ, सर। कब को देखते थे।
और कब्ज बुलबुल को बुलबुल दूसरी हाँ गायत्री मैडम देखती थी। गायत्री मैडम, और जी सर। हाँ उधर सेकेंडरी सेक्शन में अय्यर मैडम थी गाइड के लिए। और जी हमको सर। जो है सेकेंडरी सेक्शन का आप लोगों को देखना पड़ता था स्काउट। और जी जी तो लेकिन हम और टीराम सर ही जो है हमेशा जो है वो लेते थे जी जी मतलब आप लोगों का सेशन इवनिंग सेशन वहाँ पर होता था, हम लोग पर जी वहाँ जी पर चलता था प्रोग्राम। तो हम दोनों जी साथ सर। साथ रहते थे। और जी सर। दोनों का प्रोग्राम जो है अच्छी आप तो देखे होंगे, हम लोग पेट्रोल में विभक्त कर दिए थे। बच्चे बहुत सहयोगी थे और अपने अपने जी जिसको भी जी लीडर बना दिया गया था वह बच्चा जी भली सर। भांत अपना काम करता था। विशेषकर मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा कि आपको भी मैंने दिया था, या आपको जो भी जिम्मेदारी मैंने दी जब भी दी जी जी तब भी आपने उसको बड़ी अच्छी तरह से निभाया, जी बहुत सर। अच्छी थैंक यू, तरह से थैंक यू निभाया। सर। थैंक यू सर। और हमको एक इसी विषय ये में मैं बताना चाहूंगा कि हाँ हम हाँ सर। लोगों ने स्कूल में तो कई प्रोग्राम किए ही, रोज मतलब होता था हम लोग का आधा घंटा का 40 मिनट का प्रोग्राम तो चलता ही था। और जी जी बृहस्पतिवार को। और इसके जी अलावा जी भी हम लोग जो है हाइकिंग के लिए गए थे वालना टावर, आपको याद होगा वालना टावर। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम सर गए थे वो कैंप। हेलो। तो हाँ हेलो, तो हम लोग हाँ वालना टावर वो गए गए थे हुए थे ऊपर। जी 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 ऊपर। सर। हाँ और वालना टावर में कई बच्चे गए हुए थे। और हम जी जी स्काउट को लेकर के हम लोग गए थे और बच्चों ने जी वहाँ जी एंजॉय किया। और हम भी पहली बार जी गए थे। और बच्चों के जी के लिए सर। परमिशन वगैरह सुनील से लेना पड़ा था, सिक्योरिटी अफसर से लेना पड़ा था। उसमें और उसमें 91 को कुछ लेपर्ड भी आ गया था, तो उसका प्रॉब्लम हो गया था हाँ ये भी लेपर्ड डर की लग वजह रहा से, था। आपको याद होगा। एक जी जी एक बार तो उसकी अभी चर्चा मैं करता हूँ बाद में। लेकिन एक बार जी हम सर। लोग सब लोग गए थे तो बच्चे ये भी डरते थे कहीं कोई दूसरा शेर ना हो, कोई यहाँ लेपर्ड ना हो, कोई चीता ना हो। जी सर। हाँ जी बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। तो हम लोगों ने कह दिया था कि हम आगे एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ श्रीराम सर रहेंगे, एक तरफ जी जी अगर मैडम थी वो उनको रखेंगे। और जी सर। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जो है चलेंगे, कोई बच्चा इधर जी उधर जाएगा नहीं। और अच्छी तरह से धीरे धीरे करके आपको चढ़ाई करनी है, सबको साथ में रहना है। जी लेकिन जब हम लोग चलने लगे तो एक बच्चा वहाँ कोई जो है वहीं बैठ गया जहाँ से हम लोग थे, वहीं कुछ काम करने लगा। फिर जी आपने जो जी है और एक लड़का वो 1 लाख था और कोई एक लड़का था, सब लोगों ने हाँ फिर पेट्रोल की काउंटिंग की साथ सर मेरे मतलब उसमें पेट्रोल में एक जी जी बच्चा एब्सेंट है। जी और जी वो हाँ हो गया तो था, फिर इंसिडेंट हो पता गया था, लगाया मिल गया तो गया। किसी बच्चे ने जा करके देखा तो बच्चा ऊपर वही था, अपना वहीं जूता था उता कुछ पहन रहा था। हाँ जूता उता पहन रहा था। तो ये हुआ भाई सब चले जी जाके जी तुम कब चलोगे। तो फिर जी आप लोग आए, सर फिर काउंटिंग शुरू हुई। फिर काउंटिंग में मिले। सभी बच्चे मिल गए। हाँ, सर और ये वंदना सक्सेना मैडम ने एक मैसेज डाला है। मैडम वो कह गुड रही इवनिंग है मैडम। वो। जी जी, सक्सेना मैडम वंदना कह रही है कि वो मैडम कह रही है कि एक कॉमन चीज और है ओझा सर और मौर्य सर के बारे में, कि उन जी दोनों की मेमोरी अभी भी शार्प है। धन्यवाद मैडम। ये आप लोगों की संगत का जी असर है मैडम, आशीर्वाद का सभी लोगों का है। आप भी देखिए सक्सेना सर थे। हाँ इनका एक लड़का था मैडम का अनुराग सक्सेना। अनुराग आप सक्सेना, जी 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 अनुराग सक्सेना हाँ जी हेल्दी सर। था लेकिन बहुत हाँ शार्प माइंड था, बहुत शार्प हाँ माइंड था। पता नहीं हमको इस समय नहीं पता होगा क्या बना हुआ है। लेकिन उस समय जो है वो बहुत शार्प माइंडेड था। और जी लंबा सा था मतलब। और बहुत हेल्दी लड़का था वो क्लास जी में। जी और जी सर। वो परिवार के खान पान का सब सहयोग था। मैडम भी स्वस्थ थी, सर भी थे, जी सर। सर भी इंजीनियर थे, तुनीर में थे। तो जी इस सर। प्रकार से और उत्तर प्रदेश शायद रुड़की से उन्होंने किया था ग्रेजुएशन, उसका इंजीनियरिंग किया था। तो सर भी बहुत अच्छे थे। कभी कभी जब मिल जाते थे तो उनका एक बहुत बढ़िया था कि एक बार जो देख लेते थे ना तो नमस्ते करो, जी नमस्ते आप कैसे हैं, ये पूछ लेते थे वो, आप कैसे हैं। जी सर। तो इस यानी हमको लगता है कि स्टाफ के बारे में उनका भी बहुत मतलब अनुराग था, बच्चों के बारे में भी और जी 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 सर। स्टाफ के बारे में भी। जी सर। हाँ तो आपको सर, जी और एक कुछ, और मैडम टीजी इंग्लिश थी शायद जब मैं था वहाँ। ये और एक तस्वीर, ये मेरे ख्याल से स्काउट्स की ये और एक फोटो है सर आपका, ये आपकी ही क्लास है शायद, ये पता नहीं। बताइए बताइए तो क्या है कैसे हमको। हमारा तो एकदम ये जो है प्रोग्राम हमको मतलब लाइव नहीं हमारा चल रहा, स्थिर हो गया है केवल आपका फोटो हमारा फोटो। अच्छा जी जी, नहीं सर अभी तो ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ नहीं नहीं दोनों, हमारा भी जहाँ फोटो स्थिर है आपका भी स्थिर है। 18 बज जी यानी 18:09 पे।
हुआ था, उसी पर स्थित दोनों फोटो चल नहीं रहे हैं, लेकिन जी, जी। आवाज आपकी भी आ रही, मेरी भी आ रही। हो सकता है आपने ऐसा किया हो, इससे नहीं, किया हो। ऐसा कुछ नहीं। सर, और भी काफी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, शायद आपको याद हो, भावना सिंह, हाँ अभिषेक। हाँ, अभिषेक, भावना सिंह लड़की थी वो, जो है जी, एनएडी में जी। भी यही रहती थी वो। हाँ, और एक लड़की एनएडी और में भी थी रहती वहाँ थी। की, जेएनपीटी की थी, सुरभि कौल। वो भी सुरभि पढ़ने में कौल बहुत की, जी अच्छी सर। थी, सुरभि कौल पढ़ने में बहुत हाँ, अच्छी थी। सुरभि कौल थी, पढ़ने में बहुत अच्छी जी थी। सर। हाँ। और चुनावटू में और एक और एक था, आलम, आपको शायद याद होगा। हाँ हाँ तो हाँ वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलम, काफी गुड इवनिंग लोग जुड़ आलम चुके जी। हैं। हाँ, सभी लोगों को मेरी और तरफ से सर, नमस्कार, सबको आपको धन्यवाद। आपको सन, आपको संतोष आहिरराव भी याद होगा। वो हाँ, स्काउट्स में वो संतोष भी था। राव। हाँ, संतोष। नमस्कार वो नमस्कार नमस्कार, वो वेलकम। बेल्जियम में सेटल है, बेल्जियम में है सर अभी। हाँ, अरे संतोष अहिराव बेटा बेल्जियम से मुझे फोन किया था, उसकी बात ये देखो, जब मुझे पता चला आप लोगों ने लोग प्रोग्राम बनाया ना, जी सर। तो और शायद पहले एक बार वो मुझे होस्ट करना चाहता था, बहुत समय पहले, लगभग 2 महीना जी सर। पहले। तो उसकी मिसेज की वहाँ पोस्टिंग हो गई है, उसकी भी पोस्टिंग हो रही थी, तो उसको कुछ जी। ऐसे प्रॉब्लम आ गई हाँ, थी, उसको जो कमरा जहाँ मिला हुआ तो चेंज हो रहा था कुछ। तो फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई उसको सेटिंग, मतलब सेटिल होने में इधर उधर। जी सर। तो उस समय कैंसिल, वो मतलब वो प्रोग्राम शायद कैंसिल हो गया था, क्योंकि उसने जी फिर सर। मुझे फोन किया कि सर ये आपका प्रोग्राम जो है इंडिया से ही होगा, वही लोग करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, हो सकता ना हो पाए वीडियो, तो फिर बीच में हो जी जाएगा। जी। तब कहा अच्छा ठीक है। फिर जी बाद सर। में उसके लोग दूसरे प्रोग्राम हुए, और बड़ा अच्छा हुआ कि हमको तो हमारे स्टूडेंट के सामने पेश होना था। हाँ, जी और सर। इसका भी एक अच्छा अनुभव, ये भी तो एक जी सर, अच्छा बिल्कुल। अनुभव है। जी सर, हाँ। आपने सर, जी जी बिल्कुल सर, आपने स्काउट्स और गाइड्स के बारे में जैसे मेमोरीज शेयर की, काफी मेमोरीज जी जी। आपकी शेयर की। अरे आपने स्काउट के आपने सर दो, ये हाँ कुछ आपका शायद ये और एक तस्वीर है, जो ये कमोडोर कोई है, उनके साथ की कोई फोटो है सर, हाँ शायद हमारे, हाँ ये एनुअल कमोडोर फंक्शन सर की के होगी। साथ, हाँ एक एनुअल फंक्शन में आए थे सर, और एक बार किसी जी जी। प्रोग्राम में आए थे, वो जो हम लोग थे वहाँ पर। हाँ। जी सर। और जब स्काउट स्काउट का भी कभी प्रोग्राम होता है तो गेस्ट के रूप में कभी बुला लिए थे मंडल से थे, या मैडम जो है, कभी एक आध बार ऐसा भी हुआ है। हाँ। हाँ। लेकिन मोस्टली जो है ये लोग एनुअल डे, या जो से स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, जब इसमें प्रोग्राम होता था, जी जी। एनुअल डे हुआ, तो मोस्टली जो है एनुअल डे इसमें जो है रिपब्लिक डे को किसी बड़े गेस्ट को बुलाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस में प्रिंसिपल ही रहते थे। जी जी। तो हाँ। मोस्टली तो उस समय जी सर। गेस्ट जो लोग आते थे, तो उनके साथ, क्योंकि मैं स्काउट में स्काउट इंचार्ज भी था उस समय, तो उनके जी साथ सर। भी मुझे रहना पड़ता था। हाँ। जी जी। और जी सर। कई लोग, डिसूजा जी थे, और कौन थे, कई लोग तो वहां पर थे, जो मतलब बालाचंद्रन करके शायद थे उनका, ऐसे कई एक लोग थे। भसीन भसीन करके थे, कमोडोर हाँ, भसीन। भसीन भसीन, हाँ भसीन सर भसीन थे। साहब। हाँ, तो इस प्रकार से जी सर। काफी लोग थे। और सर स्काउट आपने, का अगर आप सुनो, हाँ। स्काउट का अगर आपने जी नाम लिया, तो मैं अपनी एक शेयर और कर दूं मेमोरी, कि जी। जी जी बिल्कुल सर। हम लोग गए थे ट्रेनिंग में स्काउट की, जी। और नासिक में गए हुए थे। वहां पर अच्छा अच्छा। नासिक देवलाली में हो रहा था हम लोग का हाँ ट्रेनिंग, दिल्ली। जी केंद्रीय जी। विद्यालय देवलाली में। और श्री एच एस उपाध्याय जी जो है हमारे जो है ट्रेनर थे, मेन ट्रेनर थे, वो हिस्ट्री जी के सर। पीजीटी थे, और शायद उसी स्कूल में पढ़ाते थे, या सीएन और सीपीएन सिंह वहाँ के जो है प्रिंसिपल थे, जहाँ तक जी मेरी जी। जानकारी है। तो एक दिन उन्होंने हम लोगों की हाइकिंग निकाली, क्योंकि उस प्रोग्राम में भी हाइकिंग वगैरह होता है, तो उन्होंने हाइकिंग जी। निकाली, और हाइकिंग में हम लोगों को वहाँ ले गए पांडव गुफा। अच्छा अच्छा। जी सर। पांडव पांडव गुफा करके नासिक में एक है, और जी पहाड़ी सर। जैसे है वो, जैसे वालना जैसे है, इतना तो ऊंचा नहीं, लेकिन वो पहाड़ी जैसे काफी ऊंचा, उसके ऊपर चढ़ना पड़ा, काफी लोग गए, हम जी लोग सर। भी गए, मैं सभी टीचर गए, सर लोग भी गए, एक उसमें शर्मा जी थे वो भी गए। और जी हमको सर। मतलब वहां पर नई बात जब पता चली कि ये पांडव गुफा, बताए कि यहाँ पांडव आकर के रहे थे, तो हमने कहा इतनी दूर पांडव आकर के रह गए रे, कहे नहीं, वहां लिखा हुआ था कि पांडव यहाँ कुछ समय आए थे, समय बिताने के लिए, अज्ञातवास के समय जी तब जी। आए थे। तो जी सर। वहां पर हमने कहा देखिए नासिक में कहाँ पांडव, हस्तिनापुर कहाँ, यहाँ आकर के बस गए, आगे घूम गए। जी सर। तो उस जी जमाने में सर। कितनी परेशानियां होती रहेंगी। फिर मैंने सोचा जब श्री राम जी अयोध्या चल करके नासिक होते हुए और पूरा वहाँ रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं, लंका जा सकते हैं, तो इनके लिए क्या बात है, तो वे भी जा सकते हैं, ये जी भी जी जी। शक्तिशाली लोग थे।
तो जी, वो भी बिल्कुल। मुझे मेमोरी याद रही। एक बार मैं एक लड़के को लेकर के गया हुआ था जोधपुर में, उसका था राज्य जी, पुरस्कार जी। टेस्ट। मैं उसका नाम तो अभी मुझे भूल रहा है, 9th में शायद पढ़ रहा था, लेकिन उस लड़के को ले गया था तो वो भी राज्य पुरस्कार के लिए ले गया था, और संजोग से राज्य पुरस्कार टेस्ट में वो पास हो गया था। बहुत कई जी, साल के बाद अपने स्कूल का पहला लड़का वही आया था राज्य पुरस्कार टेस्ट में स्काउट से, और उसको वहां भी मिला था, फिर उसमें सबके सामने प्रेयर में भी उसको लाया गया था। जी, और इस प्रकार से स्काउट के बच्चे जो है, ये है करंजिया के में दो बातें थी, एक एनसीसी था एक स्काउट था। तो कुछ जी, जी, बच्चे तो एनसीसी की तरफ मुड़ जाते थे, लेकिन जो हमको स्काउट के बच्चे मिलते थे ये लोग इतने सक्रिय रहते थे कि कहने की बात नहीं। जी, वे जी एक सर। तरह से समझ लीजिए कि एनसीसी से होड़ लेना चाहते थे। परेड वगैरह जब करवाते थे तो कहें कि सर मुझे भी उसी तरह जी, जी, सिखाइए जैसे श्री आर पाल साहब सिखाते हैं। जी, सर। तो हमने कहा ये भैया और एक तस्वीर, जी सर, और एक तस्वीर आ रही है, शायद पाल सर हैं, और आप हैं, और बरई सर हैं पीछे, बरई सर। जी जी जी। ये शायद होली का तस्वीर लग रहा है सर, अरे होली का। हाँ, हम लोग करंजिया में जब थे तो होली खूब जी, धूमधाम से मनाते थे। जी होली सर। जो है खूब धूमधाम से मनाते थे, और विशेषकर ये होली जो है मंडल सर के जमाने में जो बहुत ज्यादा वहां पर जी, जी, चांस था, बहुत ज्यादा मनाया गया, बड़े शौक से मनाया गया। सब लोग जी अपने सर। घर से रंग वगैरह, रंग तो नहीं लेकिन अबीर लेकर के चलते थे, और फिर प्रिंसिपल जी सर। साहब के यहाँ मंडल जी के यहाँ जाते थे। इधर की तरफ टीचर की तरफ से मौर्य जी नेतृत्व करते थे, पूरा स्टाफ, बड़े जी सर, सर। मौर्य सर, पाल सर, और इधर से हम लोगों की बिल्डिंग के सब लोग तो जाते थे एक तरफ जी, से। जी, और फिर वहां से आकर के जो साइकिल स्टैंड था, वहां साइकिल स्टैंड पर भी होली खेली जाती थी। तो जी सर। उसी समय का फोटो होगा। तो जी, जी, उस समय जो है सब लोग होली खेलते थे, एक दूसरे को होली लगाते थे, अबीर गुलाल सब लगाया जाता था खूब जोर से, और बड़े धूमधाम से मनाते थे। और एक सबसे बड़ी बात बताएं कि होली के समय ही हम लोगों को पहली बार समुद्र में नहाने का अवसर मिला। अच्छा। पाल सर, बरई सर ने जी सर। कहा कि नहीं, ये रंग यहाँ जी, नहीं छूटेगा, और ये जी, जो जी। है अगर अगर हम लोग समुद्र में नहाएं तो बहुत बढ़िया से रंग छूट जाता है। जी सर। तो तब प्रिंसिपल साहब सभी लोग जो है वहां पर गए, जो पुरानी जी, जेट्टी जी। थी, ओल्ड जेट्टी, हाँ, पिम ओल्ड जेट्टी। हाँ ओल्ड जेट्टी जो पिम थी जेट्टी यहाँ, जो थी। जी, जी। हाँ, तो एनएडी क्वार्टर वहाँ तो जो ऑफिसर क्वार्टर था उसके सामने ही से रास्ता जाता, जहाँ वो जहाँ मारा गया था लिपर्ड। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पिम जेट्टी। हाँ, तो उसी पिम में जेट्टी। जाते थे हम लोग। तो वहां पर नहाते थे सब लोगों का, फिर उसके बाद सबका रंग निकल जाता था, फिर घूम करके आते थे। उसमें तो कुछ लोग जो है तैरने का भी प्रयास करते थे, जो वैसे थे जी, प्रिंसिपल साहब कहने भाई तैरो वैरो नहीं, समुद्र है, कभी थोड़ा सा देर में वो जो है लहर आएगी, वो आपको काफी दूर तक लेकर जाएगी, उधर देखिए झाड़ वगैरह लगा हुआ है, फंस जी, जाओगे। हाँ, जी सर। तो फिर सब लोग अ हंसी अच्छा, मजाक अभी करते सर, थे। जी, जी, मंडल सर के बारे में आपने अभी 1-2 बार बोला। आपका तो जी ये केतकर मैडम और मंडल सर दोनों के साथ जो एक्सपीरियंस रहा केवीके में, जी तो जी। उसमें से आपकी सबसे अच्छी मेमोरी हो कोई, केतकर मैडम के साथ जब भी आपने काम किया और मंडल सर के साथ, तो कोई अच्छी मेमोरी आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं सर। ये क्योंकि 2 देखिए, प्रिंसिपल्स के दोनों, साथ। देखिए हम जी प्रिंसिपल सर। के बारे में क्या बताएं, दोनों प्रिंसिपल का अपना अपना दायरा था, दोनों प्रिंसिपल से हमारे लिए दोनों बेस्ट, हम किसको किसको कहा दें बहुत अच्छा, किसको कहा दें बहुत खराब। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मतलब कोई और हम, मेमोरी हो जो विशेष लेकिन कोई मेमोरी हो उनके साथ जो काम देखिए करते एक था, एक एक हुए। बात मैं ये कहूंगा कि केतकर जी, मैडम ने, श्रीमती सुमित्रा केतकर मैडम ने हमें केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन कराया था। और जी, जी, संयोग से आप बताएं कि उस समय जो है मैं जब ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा था तो मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं थी, जी, समझ रहे हैं। तो जी, हमने जी सर। बताया मैडम को, तो मैडम ने कहा कोई बात नहीं है, मैं एक लेटर बना, उन्होंने कहा उसमें जो क्लर्क थे उनको बताया कि हेड क्लर्क को, और शायद जी, फिलिपोस थे या कौन था उसमें, कोई एक दूसरा कोई, अब शायद बाद में आए। वहां पर भी दो जी, क्लर्क जी, थे, एक जो है वहां पर क्या पाटिल जी थे, जी, और जी, एक तलकर जी थे, श्री गणेश तलकर जी, जी, और जी, आर आर तलकर पाटिल जी। जी। तलकर और पाटिल जी, आर के पाटिल। तोगरे सर भी थे रमेश, सर कुछ समय के हाँ, लिए। तो इन तोगरे दोनों सर के भी थे। जाने, नहीं, इन दोनों के जाने के बाद तब टोगरे सर जी, आए जी, हैं। जी, जी, हैं? जी सर। जी सर। और एक बेटा ये फोन आ रहा है, इसको कट कर दूं कैसे? ये कट कर दीजिए सर, कट कर दीजिए। हम्म आपका स्क्रीन नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हैंगिंग अप हो गया है, हाँ। तो जी वो सर। जो है, तो इसके बाद टोगरे सर भी आए, और वो भी रहे, मतलब बहुत अच्छा रहा। और जो हमको ज्वाइन कराया गया तो एक अनिल कुमार करके थे,
जी जी तो वहां पर बता रहा तो मैडम ने लेटर पर लिखवाया और वो मुझे दिया, तो मैं गया एनएडे में। तो वहाँ डॉक्टर थे, एक डॉक्टर साहब इलाहाबाद से ही थे। तो जी जी उन्होंने कहा बैठिए, आप लेटर लिया, उसके बाद जो औपचारिकताएं थी, जो पूरा करना था, जो जो मेडिकल करना था, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, सीना का देखना, वो सब जो कुछ था, उन्होंने डॉक्टर ने जो है पूरा हम लोगों का चेकिंग करवाया, देखा। फिर उसके बाद कहा कि 2 घंटे के बाद हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। जी जी तो फिर जब रिपोर्ट मुझे मिल गई, सवेरे चला गया था, तो रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट ला करके दे दिया, बाकी डॉक्यूमेंट सब थे ही। तो ये केतकर मैडम का ये है बहुत बड़ा सौभाग्य, मतलब हम कहेंगे कि हमारे ज्वाइन कराने वाली मैडम ही थी। उसके जी बाद सर मंडल सर आए, हमको क्वार्टर ज्वाइन कराने वाले मंडल जी थे, जो जी सर केजीएफ क्वार्टर जो है जी जी ज्वाइन जी कराने हाँ वाले मंडल सर थे। और ये भी देखिए जी जी संजोग कि हमको, हमारी बेसिक उस समय 1260 थी, जबकि जी जी टाइप 3 के लिए इंटाइटलमेंट था जो 1400 बेसिक जिसकी हो या टीजीटी हो। जी जी मैं प्राइमरी टीचर था, तो मैं एलिजिबल शायद ना होता, लेकिन उन्होंने एक आर्डर निकाला कि जो भी केंद्रीय विद्यालय टीचर क्वार्टर में जो क्वार्टर खाली है, उसको जो लेना चाहें वो अप्लाई करें। संजोग के उसमें एक सर थे जो वहाँ चले गए थे, वो फिर मिले नहीं, वो कहीं चले गए, उनका कुछ गुम हो गए थे। तो किसी की हिम्मत जी नहीं जी उस क्वार्टर को ज्वाइन करने के लिए जी कि सर क्या हो गया, क्यों नहीं सर मिले, फिर नहीं आए वो स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। तो एक तरह से उसको जो है भुतहा क्वार्टर समझते थे सब लोग। तो हमको पूछा गया, तो हमने कहा कि भगवान हमारे साथ, भगवान है, जहां भी कहीं हो आप हमको दे दीजिए, मैं तो वहां जाऊंगा ही और मैं जी ज्वाइन सर कर लूंगा। तो मैंने कहा सर आप हमको देंगे तो हम ले, लेकिन हमारे नाम पर ही क्वार्टर दीजिएगा, ये जी नहीं जी कि किसी दूसरे के नाम। कोई आया था देव मैडम के नाम, तो उन्होंने कहा देव मैडम के नाम से दे दिया जाओ, टीजीटी है, आप वहां रहे, आप यहाँ रहे। तो हमने कहा अगर यहाँ होगा तो बिजली, उनका यहाँ बिजली उस समय नहीं लगती थी नडी में, यहाँ बिजली का बिल लगता था, तो हमको ये देना पड़ेगा, वहाँ उनको लगेगा नहीं। और बाद में मान जी लीजिए कोई दिक्कत हो जाए एनएडी की तरफ से, हालांकि बाद में एनएडी के 4 क्वार्टर वापस ले लिए थे, तो जी जो जी नेवी नगर वाले थे उसमें टी राम सर रहते थे, तो जी वो जी दिक्कत हुई थी, दिक्कत भी हुई वास्तव में, जो मैंने अनुमान लगाया तो बात सही आई। लेकिन मंडल सिंह ने जब मुझे अलाट कर दिया तो किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो फिर उन्होंने टाइप 3 वाटर हमको 1260 में, जबकि 1400 नहीं था, उन्होंने उनको मिल गया वहां पर। और जी जी संयोग ये देखिए कि मैं पूरे समय जो आप कह रहे हैं ना 8 अप्रैल 2003 तक उस क्वार्टर में रहा, बल्कि हमारी मिसेज तो में और भी 2-4 दिन रही, क्योंकि टिकट जब हमारा निकला था शायद 5 को था, जी तो जी ये 3 मई को हम अप्रैल में आ गए थे, तो स्कूल बाद में बंद हुआ। तो जब टिकट जी मेरा था जी 3 मई को, तब उस समय आई हैं। और जी सर मैं जो है उसका जो हमारे पास फोन उस समय था, तो फोन को जमा करना था, उस समय जा करके बाद में किया हूँ, इन्होंने भिजवा दिया जी था, जी उन्होंने डिपॉजिट दिखा दिया था। तो बाद में हम गए वहां पर, तो अपना फोन वगैरह जो है जमा किए, तो हमको बासी जी जी भेजा गया था। फिर उसके बाद नो ड्यूज लिए, एनएडी से नो ड्यूज लिए, और सब पर कागज वगैरह ले करके, तब फिर उसके बाद में वापस आया। तो मैं ये जी कहूंगा कि हमारे लिए दोनों ही प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही उनका जी हमें सहयोग मिला हुआ है। हाँ, जी और सर अभी भी मंडल सर फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अभी वो कर सम्मेलन में गए हुए थे, तो उसकी जी जी एक कविता, उन्होंने कविता भी शेयर किया था और हमको धन्यवाद भी दिया अभी 2 दिन पहले। हाँ, जी सर और हमने उनको लाइक किया था, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। और फिर जी मतलब इस सर तरह से होता रहता है, मंडल सर की बातें चलती रहती हैं। जी सर और केतकर मैडम की तो मैं, जैसे कोई वो का आता है आप लोग के यहाँ, जब वो मैडम करती, उस दिन का इंटरव्यू हो रहा था, मैंने उसको देखा, हाँ और बड़ी हाँ अच्छी तरह से मैडम का इंटरव्यू चल रहा था। और जी जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए इतने सालों के बाद वहां से आने के बाद, और आज मैं केतकर मैडम को लाइव देख रहा हूँ। हाँ, जी जी और एक बार मैं तो मैडम के यहाँ जा भी चुका हूँ, उनका घर भी देख चुका हूँ, उनके जी हस्बैंड से भी मिल चुका हूँ। जब शायद वहां से रिटायर हुआ, तो वहां से रिटायर नहीं हुआ तो साहब वहीं था, तो वो मैडम वहां नहीं थी, वहां तो उनका जी सर मतलब चली गई थी यहाँ से करंजा से। तो मैं दादर हाँ गया हुआ था, तो मुझे पता चला किस जगह है, किसी ने बताया। तो हम कहे चलो भाई घूम आते, हम चले घूम आते। तो गया मैं, तो मैडम ने बड़े अच्छे स्वागत सत्कार किया, ये लगा ही जी नहीं कि प्रिंसिपल मैडम हैं। और उनके हस्बैंड से मुझे, जी सर हमारे घर, जी मैडम का एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल में बड़ा मतलब बढ़िया था, वो भी यहाँ स्कूल का भी, और घर का भी जी बड़ा अच्छा था। और उनके हस्बैंड भी मुझसे बातचीत किए काफी जी हैं। तो मैं जी अपना जी सौभाग्य, तो 94 या 95 में फिर से मैडम एज अ प्रिंसिपल आई थी, हाँ शायद तो करंजा में ही आई थी हाँ तो उसके मंडल सर बाद के जो जाने हुआ, के बाद। हाँ
तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मैडम के यहाँ गया तो मैडम मिली तो मुझे लगा, कहा कि इतने बड़े लोग भी इस तरह से जितनी सादगी के साथ मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा जो पहचाना भी, ये भी नहीं कि चलो भाई ये प्राइमरी टीचर है, इनको नहीं जानते हैं, औजा सिर्फ कैसे हैं आप, कहाँ रह रहे हैं, कैसे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो ये सब बात मैडम ने पूछा। और मैं वहां से घूम करके फिर गया दादर में, फिर वहां सुविधा उविधा में जो सामान मुझे खरीदना था, कुछ बच्चों के लिए यूनिफॉर्म कपड़े वगैरह लेने थे, फ्रॉक वगैरह, तो उसको मैं लेकर के फिर बाद में आया। तो एक मेमोरी उनके साथ ये भी मेरी जुड़ी हुई है। हाँ, और बसला अय्यर मैडम थी, तो वो भी बहुत ज्यादा, मतलब स्क्वाड में बड़ा मैडम का बड़ा इंटरेस्ट रहता था। और आप देखिए फोटो शायद उनके साथ शेयर भी मैंने किया, वो आपका हो उनके साथ मेरा, बसला मैडम जो बेडन पावल का जो बर्थडे बनाते थे हम लोग। जी 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 सर। हाँ, तो उनके साथ भी होगा। और उसके बाद जो है ये आर.डी. शर्मा जी थे, आर.डी. शर्मा जी थे, कुछ दिन थे वहाँ प्रिंसिपल, आप शायद थे कि नहीं, निकल गए थे? नहीं, हम निकल गए थे सर। तो हाँ, तो आर.डी. शर्मा जी भी आए थे, और आर.डी. शर्मा जी से भी मेरा बढ़िया रहा संबंध, लेकिन हालांकि मेरा उनसे उतना ज्यादा जुड़ाव नहीं हो पाया, क्योंकि बम्बई से आते जाते थे। लेकिन फिर भी जो है सर, डॉक्टर आर.डी. शर्मा डॉक्टर थे वो, और बड़े अच्छे थे। और चूना भट्टी में मैडम से मिलने कभी कभी वो आ जाते थे, जोशी मैडम से मिलने के लिए। एक और वहां पर थे, जो उसको आप शायद याद हो, श्री R.K. वाकले जी, वाइस प्रिंसिपल थे वहाँ के। जी, वार्ष्णेय सर। हाँ, श्री R.K. वाकले जो अलीगढ़ के थे। तो अलीगढ़ के थे, तो उनका क्वार्टर जो है 577 में ही था, तो शायद सेकंड फ्लोर उनको मिला हुआ था। तो वहां पर वो भी बहुत अच्छे थे, और उनका तो व्यवहार ऐसा था कि हम जैसे जाते थे आकर के बैठ जाते थे, मैडम आज मैं चाय आपके यहाँ पी करके जाऊंगा। तो ये कहा, अरे सर, ये तो मेरा तो सौभाग्य है, आप मेरे यहाँ से चाय पी करके जाएंगे। हाँ, तो और उसके बाद श्री जैन जी कुछ दिन जब बीच में गैप हुआ था, शायद केतकर मैडम के जाने के बाद कि ये किसके बाद हुआ था, तो उस समय श्री S.K. जैन जी आए थे। S.K. जैन थे वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर, शायद ऑफिसिएट भी किए थे। उनको टाइप 3 और टाइप 4 जो है, जो इसमें KP मंडल जी थे, वही क्वार्टर मिला हुआ था उनको। तो उसमें जो है उनकी वो यहाँ MP के रहने वाले थे, शायद इंदौर के थे या कहीं थे, मतलब MP के थे। तो उनकी मिसेज के साथ हमारी मिसेज की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक वो और एक हमारी मिसेज, और ये पत्तार सर की जो है मिसेज, पत्तार सर की मिसेज, ये तीनों अपना, हम स्कूल जाए, ये तीनों अपना प्लान बना करके चली जाए, सुविधा वगैरह में दाखिल वगैरह सब बाहर खरीदे, यहाँ से घूम के यहाँ बोर्ड पकड़े और वहाँ चले जाए। हेलो सर, लिली मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम। लिली मैडम जुड़ चुकी है, उनकी बेटी सिब्बी वो जुड़ चुकी है, विनय खरात वो भी जुड़ चुके हैं, काफी लोग हैं। आपको मैडम के 2 बच्चे थे, जी नहीं, लाइव में मैडम जुड़ी है, सिब्बी जुड़ी है, विनय खरात करके एक है, वो जुड़े हैं, सब आपको गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, नमस्कार। अरे मैडम का तो बहुत, ये भी मैडम थी करंजा से जुड़ी हुई थी, और मतलब मैडम का व्यवहार, सिज्जू और सभी, उसको तो मैं पढ़ाया हूँ, मैडम के साथ भी बड़ा अच्छा रिलेशन था। और मैडम बहुत सीधी मानी जाती, सचमुच बहुत सीधी थी PGT में। जी मैडम बहुत सीधी PGT थी, और बच्चों से बहुत ज्यादा बच्चे भी लाइक करते थे। और बायोलॉजी की शायद थी PGT, बायो की। तो मैडम जो है, एक उस पर इनके साथ जब इनका नाम आया तो मुझे याद आ गया कि एक रचना मैडम थी, रचना धवन थी, शायद PGT थी, मैथ थी, या वो हमारे क्वार्टर के ऊपर ही उनको क्वार्टर मिला हुआ था। और इस तरह से जो है रचना धवन मैडम को भी, उनका लड़का था अंकुर। एक दिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बेटा, कि वो अंकुर शायद दुबई गया हुआ या कहाँ गया हुआ था, तो वो दुबई से फोन किया हमारी मिसेज को, क्योंकि हमारी जो लड़की पूर्णिमा, दूसरी लड़की जो हमारी, उसकी शादी हमने किया है, तो हमारे जिले के ही है, हमारे गांव से, मतलब हमारे घर से 10 किलोमीटर का घर पड़ता है, लेकिन उनका परिवार वाले सेटल्ड है वहां पर जो है बम्बई में। तो वहां दुबई से फोन किया उसने, और कह रहा है, आंटी नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ, अंकुर बोल रहा हूँ। अब ये कहा दुबई में, कहाँ से बोल रहे बेटा? तो इन्होंने कहा, उसने कहा दुबई से। तो ये कह रहे, बेटा दुबई में तो कह रहा मेरा कोई नहीं, हमारी लड़की है, उसका नाम पूर्णिमा है, और हमारे हस्बैंड वो दामाद है, हमारा नाती है, और हमारे जान पहचान तो दुबई में होता नहीं जो उससे बात करे।
तब बोल रहा, अरे मैडम जो आपके ऊपर क्वार्टर के ऊपर रहते थे, लड़का एक आता था, मैडम थी धवन मैडम, आज है उन्हीं का लड़का मैं। तो हमने सुना यहाँ पूर्णिमा है, तो उनसे आप नंबर दे दीजिए, एक बार मैं बात करूं, हम भी दुबई में हैं, वो भी दुबई में हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो तब याद करा तो इनको याद हुआ, तब पूछने लगी मैडम कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो बहुत मुझे उस समय हुआ कि बच्चा देखिए क्या क्या भगवान कहाँ कहाँ मिला देते हैं, कहाँ बच्चा दुबई में है और उसके बाद आए हुए इतने साल हो गए, और फिर भी देखिए वो दुबई से याद कर रहा है। जी, ये एक आपकी एक मैडम के साथ तस्वीर है, आंटी जी के साथ। हाँ ये तस्वीर है, हाँ सही में है, ये है वहाँ की तस्वीर जो है कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी बीच पर हम लोग गए थे, एक बार भी बीच में हम गए थे घूमने के लिए 2017 सर जरा अभी ये फोटो देख ही रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है सर, 5 मिनट के लिए मैडम को बुला देंगे, आंटी जी को बुलाएंगे सर 5 मिनट के लिए। बुला देंगे, क्यों नहीं बुला देंगे, बस आप कहिए मैं सारा करता हूँ, आ जाएंगी वो। जी जी सर बुलाइए जरा, 5 मिनट हम जरा उनसे बात करें। पल्लव आपसे बात करना चाहते हैं, आपका फोटो दिखा रहे हैं वहाँ का दुबई का। अच्छा ठीक, आइए बैठिए। हाँ आ गई बेटा। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते बेटा। कैसी है आंटी जी? एक हेडफोन एक उनके कान में दे दीजिए सर, एक आपके पास रखिए। सर एक आपके पास रखिए। चलो हो गया, हमको क्या दे, तुम बात करो। हेलो तुम बात करो। एक सर आप एक आपके कान में रखिए सर। हाँ हेलो, एक आपके कान में रखिए जी सर, और एक मैडम को दे दीजिए, आंटी जी को दे दीजिए। किस कान में लगाओ ना, छोटा लगेगा तब बढ़िया रहेगा। लग गया सर? अभी सुनाई दे रहा सुनाई दे रहा है? नहीं आंटी जी को। हाँ सुनाई दे रहा। नमस्ते आंटी जी। बोलो नमस्ते। नमस्कार। थोड़ा कैमरा सेट कीजिए सर, कैमरा ठीक से नहीं है, आप दोनों बिल्कुल सही नहीं आ रहे हो, इस तरफ कीजिए सर, थोड़ा आप इस तरफ खिसक जाइए सर, दाहिनी तरफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है अभी। आंटी जी कैसा लग रहा है आपको इस लाइव सेशन में? हम सर के साथ जुड़, जी जी 24 साल के बाद बात हो रही है सर के साथ। बात आज सब लोग मिल रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। पुरानी यादें जो थी अब नहीं हो गई हैं। अच्छा एक दो मिनट आप आंटी जी 2 मिनट आप कॉलोनी में जो आप थे करंजा में जी, तो थोड़ा एक 2 मिनट के लिए आप कुछ मेमोरी शेयर करना चाहें, पड़ोस में कैसे थे आपके संबंध सबके साथ? बहुत अच्छा था जो भी थे हमारे पड़ोस में, क्योंकि सब टीचर्स जो थे। जी 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 आंटी जी, टीचर्स भी सभी थे आपके? बेटा सबसे बहुत अच्छा संबंध था, मैं किससे आपने बताऊं। जी जी आपने सभी त्योहार वगैरह सब साथ में मनाए होंगे, सभी ने? बहुत अच्छे से मनाए, वो तो कभी भूलाना न भूलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी। अक्सर कभी याद आता है। लेकिन खैर इस समय तो अभी मुखिया जी हैं बड़े सर, हम अभी उनसे भी जुड़े हैं। अभी मैं बॉम्बे गई थी तो मोदी जी के यहाँ थी और बड़े सर के यहाँ सर बहुत सम्मान दिए, बहुत जैसे लगा कि मैं अपने छोटे देवर जैसे हमारा हो कोई पहुंच गई हूँ। जी 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 उतना ही सम्मान मुझे किया उनके बेटे ने, उनके बहू ने, सबने, मतलब एक लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे उसमें पहुंची हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अपना कोई नहीं आता जितना वो लोग उन्होंने किया। काफी बहुत अच्छे। ने मुझे देखा फेसबुक पे, जी जी तो उन्होंने कहा कि आई हुई हो तो मुझसे मिलके जाना। जी जी मैं भल्ला मैडम के यहाँ भी गई, मिली बहुत। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को रोक के रखा कि आंटी आ रही मिल लो। 2019 तो आपको आंटी जी, आपको करंजा अभी भी याद आता है? बहुत याद आता है? करंजा भूला, बिल्कुल नहीं भूला है मुझे। जी जी आप लोग जैसे बच्चे कभी भूलेंगे भी नहीं। धन्यवाद आंटी जी। जी जी अच्छा सर और आपके लिए एक हमारे पास सरप्राइज है जी। जी ये सरप्राइज। तो कोर टीम कैन वी हैव प्लीज?
नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अनुपमा और अवधेश जी और छोटे मिश्रा जी, दिव्यांश का बहुत बहुत स्वागत इस सेशन में। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा आप एंकरिंग कर रहे हो। थैंक यू से ले रहे हो। जी जी। अनुपमा तो मेरे बैच की है, मेरे हम सब साथ में एक ही बैच के। जी जी, आपने एक स्टेज दिया है कि सभी गेट टुगेदर होकर के आमने सामने बात कर सकें। और जैसा कि पापा और मम्मी दोनों का ही हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज जो कुछ भी मैं हूँ पापा मम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पहले लड़कियों के लिए इतना पढ़ाना और वो सब लोग करते नहीं थे, मतलब कि शादी कर दो जल्दी से, हमारे यूपी के हैं तो शादी कर दो जल्दी से लड़की का, बस ठीक है। लेकिन वहां पे पापा मम्मी ने दोनों ने स्टैंड लिया कि नहीं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मतलब अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने का मौका दूंगा। और शायद आज उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग मतलब अच्छे से हैं, कुछ कर रहे हैं लाइफ में बेटर। और मैंने पापा का ही प्रोफेशन चुना क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर रही हूँ और बच्चों से भी इंस्पायर रही हूँ। और दूसरी चीज है, इसीलिए मैंने पापा मम्मी के लिए थोड़ी सी कुछ पंक्तियां लिखी हैं अपने से, पापा मम्मी को समर्पित करते हुए। माँ धरती है, माँ धरती है तो पिता आसमान है, माँ धरती है तो पिता आसमान है, इन दोनों से ही रोशन हमारा जहान है, इन दोनों से ही रोशन हमारा जहान है। माँ ममता की छांव है, माँ ममता की छांव है तो पिता स्वाभिमान है, तो पिता स्वाभिमान है। इन दोनों के आशीर्वाद से बुलंदियां छूता हर इंसान है, इन दोनों के आशीर्वाद से बुलंदियां छूता हर इंसान है। आप सभी को पता है कि लाइफ में माता पिता का जो महत्व है वो कोई नहीं ले सकता है। तो अगर माता पिता हैं, जिस घर में माता पिता है, समझ लो ये ईश्वर का वरदान है, आशीर्वाद है। जिन घरों में माता पिता नहीं होते हैं उनसे पूछो कि वो मतलब कितना महसूस करते हैं। तो हम लोग लकी हैं जिनके भी मतलब एट प्रेजेंट जिसके भी माँ बाप अलाइव हैं, जो उनके साथ हैं, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है हम लोगों के साथ। और शायद हम लोगों का बस चले तो हम अपने माता पिता को कहीं जाने ही ना दे, यूं ही बांध करके अपने साथ रखे जब तक हम रहे। जी जी, एकदम बिल्कुल सही बात कर रही है अनुपमा ने। बहुत अच्छी बात। और बहुत बहुत अच्छी। जी सभी सर। लड़कियों में अनुपमा जो है तो बड़ी स्वाभिमानी भी है, ये भी है, और बड़ी सहयोगी है। अपनी मम्मी से दिन में एक बार बिना फोन किए, 2 बार फोन किए नहीं रहती है। जी जी जी। और पंक्तियां भी अनुपमा ने बहुत अच्छी बनाई है, खुद मतलब लिखी है। बहुत कविता के लिए धन्यवाद और बधाई हो, ऐसी कविता उन्होंने लिखी हमारे लिए। मेरे 4 बेटियां मुझे कभी कि बेटा भी मुझे चाहिए था। अब मुझे यही लगता है कि बहुत अच्छी बात है, मैं चारों बेटियां इतनी खुश रहती हूँ कि शायद कोई इतना खुश रहता। सच में बताऊं, दुबई इतनी दूर है, दुबई मेरी बेटियां, लेकिन रोज 1 घंटा, बल्कि पापा बोलते हैं कि रोज बात करोगी बाहर ही हो जाओगी, 1-1 घंटा बात करेंगे, वो बात करेंगे। दामाद भी हमारे तीनों दामाद इतने अच्छे हैं कि बेटा शायद उतना नहीं करेगा, नहीं सुनेगा। बिल्कुल आंटी, अवधेश जी को तो मैं जानता हूँ, पर्सनली मिल भी चुका हूँ। हाँ जी, हमारे पतिदेव जी हैं। पर्सनली जानता हूँ। बड़े दामाद ठीक थे तो दूसरे ठीक, दूसरे थे तीसरे भी ठीक हुए। और आप लोग तो बहुत अच्छे हो ही। आप ही के धन्यवाद। और एक जी जी आंटी जी, और एक है सरप्राइज आपके लिए। तो कोर्टिंग, कैन वी हैव? गुड इवनिंग रूपम एंड गुड इवनिंग रूपम एंड देवेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये लाइव सेशन में। और थैंक यू। उनके साथ एक छोटी सी वेदिका, वो भी है हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारी छोटी सी बेटी घर की सबसे छोटी सदस्य और एक परी। जी पल्लव भैया, सबसे पहले तो थैंक यू आपको, आपकी टीम को। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मम्मी पापा को एक मौका दिया, जो अपनी पुरानी 60 साल की यादों को सिर्फ कुछ पलों में शेयर करना और पूरी टीम को समझाना, सबसे अपने अपने अनुभव को बताना, बहुत अच्छी बात है। मैं पापा के
शब्द बोलूंगा। पापा पिता भी हैं, गुरु भी हैं, तो मेरे लिए जो शब्द है वो ये है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और पापा के लिए कुछ मम्मी पापा दोनों को मैं प्यार दिया, और सबसे अच्छी बात है इतनी अच्छी बीवी दी है जो मेरे परिवार में आके हर चीज को सेटल करना, समझना, परिवार की तरह रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप दोनों के लिए मम्मी पापा एक कुछ लाइन है, मतलब मेरी खुद की नहीं है बट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जन्मदाता है जो ज्ञान जिनसे मिला, हम कर उंगलियां जिनके बचपन पला, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुला क्या भला, इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। थैंक यू पल्लव जी। नेक्स्ट। बहुत सुंदर गाया आपने दिवेश जी, बहुत सुंदर। आप इतना अच्छा गाते हैं, हमें पता नहीं था, बहुत ही बढ़िया गाया। और मेरी तरफ से भैया, मेरी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल आप तीनों को। नेक्स्ट कमिंग टू रूपम। नहीं भैया, पता है ये इतना अच्छा आप लोगों ने किया है ना कि मम्मी पापा सबसे मतलब पापा से सबके बारे में सुन के मतलब हम लोग की मेमोरीज ताजा हो रही है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पुरानी बातें ना और सुन के ना, मैं तो सच में बता रही हूँ, मैं करंजा बिल्कुल नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। करंजा है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। करंजा इतना अच्छा था और वहाँ के लोग भी इतने अच्छे थे। शायद दूसरे जगह पे, जैसे मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो वो एटमॉस्फेयर, वो मतलब फीलिंग लोगों से नहीं मिलती है जितना वहाँ के लोग सहयोग करते थे एक दूसरे का हर जगह पे। वो चीज मतलब हम भुला नहीं सकते कभी भी लाइफ में। और ये थैंक्स है आप सभी की टीम को जो इतना अच्छा कर रहे हो कि जो भी टीचर्स रिटायर हो गए हैं, जैसे कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग भुला देते हैं, बट स्टिल यू रिमेम्बरिंग दोज पीपल्स जो भी मतलब हमारे अब रिटायर्ड टीचर्स हैं जो भी हैं। पापा मेरे टीचर भी रह चुके हैं, गुरु भी रह चुके हैं, तो मेरे लिए वो वंदनीय है। पिता के साथ साथ जो वो गुरु की भी भूमिका निभा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो जैसे जेके मौर्य सर और बाकी सब लोग आए, उनकी भी जितनी सराहना की जाए बहुत कम ही है, मतलब शब्द नहीं है, क्योंकि हर जगह पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है जहाँ हमें आवश्यकता होती थी। एक मिनट में सिर्फ सर बरई सर जुड़ चुके हैं, बीजे बरई सर। बरई सर नमस्कार जी, और वो कह रहे हैं सबको एक साथ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। नमस्कार सर हम लोगों की तरफ से भी। सर हम लोग को बहुत खुशी हो रही है आप लोग का लाइव सेशन देखकर। काफी टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं। दिवेश जी ने तो बहुत अच्छा गाना गाया ही है, और उसके आगे एक और सरप्राइज अनुपमा ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और एक सरप्राइज है आपके लिए जो आ रहा है। तो कोर टीम, कैन वी हैव? यस यू कैन। नमस्ते पापा। गुड इवनिंग पूर्णिमा, संजय त्रिपाठी जी और उनका बेटा श्रेयांश। अरे ये तो आपने दुबई से जोड़ दिया सबको। तीनों तो दुबई में है। पूर्णिमा और संजय जी, आपका भी स्वागत है सेशन में। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहें प्लीज। एक्चुअली मेरी मेमोरी तो बहुत पहले से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पापा और पापा काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। अच्छा। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के लिए पिकनिक था। कैसा है कि हम लोग अंधेरी में रहते थे, जैसा अंधेरी से करंजाई आना और शिप का, जनरली शिप का ट्रैवल ऐसे कहीं कहाँ हो पाता था, लेकिन शिप से आना, फिर पापा वहाँ पे वेट करते थे। जो पूरा जो है वहाँ पे वेट करते थे, फिर हम लोग वहाँ से उतर के जाते थे। फिर टाइम मतलब काफी मेमोरेबल टाइम था। और सबसे बड़ी सपोर्ट पापा तो है ही है, लेकिन सबसे जो बैक सपोर्ट बोलते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी है फैमिली की, वो मम्मी, वो सबको जोड़ के रखी हुई है। तो अभी भी जो है हमारा पर्सनल जो भी ऐसे जो डिस्कशन है,
फैमिली रिलेटेड या बाहर का या कुछ भी है, वो सब मम्मी से अभी भी होता है। तो अभी भी बिल्कुल और शायद मेरा ही अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, सब बहनों का बिल्कुल। थैंक यू, पूर्णिमा, बहुत अच्छा लगा। पूर्णिमा हाँ, कुछ? मैं भी सुन रही थी अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी मतलब बहुत मिस करती हूँ वो बोट से ट्रैवलिंग करना। अभी पापा ने आपको बताया होगा ना कि वो दीदी को और मुझे लेके वो ट्रैवलिंग करते थे, तब क्वार्टर भी मेरा था। तो पापा, हम लोग भाईकला में रहते थे, तो पापा वहां से लेके हमको यहाँ करंजा लेके आते थे। मतलब वो ट्रैवलिंग काफी लंबी होती थी, वो ट्रेन, देन बस, देन बोट, वैन, मतलब काफी लंबा। और पापा हम दोनों जो है लेके मतलब आते थे, हम काफी छोटे थे। तो मतलब काफी जो है उन्होंने किया है, समझ। और फिर मतलब आज सब अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे से हैं, और मम्मी दोनों का ही रोल है। अनुपमा ने जो बात कही कि भुला देते हैं सब लोग, लेकिन अनुपमा, ये करंजा के टीचर्स को कोई कभी भुला नहीं सकेगा। स्टूडेंट्स भी, हाँ, बहुत जो भी चीजें थी वहाँ की यादें वो हमेशा जो है जीवित रहेंगी जब तक हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से सीखना, यहाँ पे अप्लाई करना। और एक सरप्राइज सर आपके लिए और आंटी जी के लिए है, और एक सरप्राइज है। हेलो पापा, नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी, आप सभी को हाय हाय भैया। हाय प्रज्ञा, वेलकम प्रज्ञा, वेलकम प्रज्ञा टू दिस लाइव सेशन। थैंक यू। तो अभी ये पूरी फैमिली जुड़ चुकी है, आप बात कीजिए। सबसे पहले तो मैं पापा मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। एग्जैक्टली पापा ने और मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं मुंबई में अकेले रह रही हूँ, तो जो भी मैं हूँ आज, मुझे उन्होंने ऐसा बनाया है कि मुझे किसी बैकएंड की जरूरत नहीं है। आज मुझे कोई अकेले भी कहीं भी खड़ा कर देगा तो मैं खड़े होकर ये कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस बनाया है, इतना हिम्मती बनाया है कि मैं कहीं भी स्टैंड कर सकती हूँ। और उनके कारण जो भी मैं हूँ आज जो भी हूँ, मैं केवल अपने मम्मी पापा के सपोर्ट, उनके गाइडेंस के कारण हूँ। मैंने मस्तियां बहुत की हैं, मुझे करंजा में सब फेमस थी मैं। शाम होते ही मुझे ढूंढने लगते थे लोग कि प्रज्ञा कहाँ है, मैं घर में नहीं मिलती थी। मैं किसी ना किसी बगल वाले घर में टीवी देख रही होती। बरई सर, मौर्य सर और सबके लिए, खासकर बरई सर की जो छोटी बेटी थी अनुराधा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम लोग घूमते रहते थे, हम लोग को ढूंढा जाता था, खासकर मुझको ढूंढा जाता था। और पापा बहुत परेशान रहते थे कि मेरी बेटी शाम होते मिलती क्यों नहीं है, घर क्यों नहीं आती है। तो और डांडिया नाइट्स होती थी, तो डांडिया नाइट्स में मैं डांडिया खेलने चले जाते थे। हम सारे बच्चे, गोलू भैया थे और सब लोग साथ में हम लोग चले जाते थे खेलने के लिए। तो बट पापा ने मुझे जहाँ तक अभी तक है, पापा मम्मी दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, वेल सपोर्ट किया है, गाइडेंस दी है, हर चीज में मुझे समझाया है। जहाँ मैं गलत थी मुझे एक दोस्त की तरह समझाया, जहाँ मुझे भाई की जरूरत थी पापा ने भाई का फर्ज निभाया। हम हर रक्षाबंधन में पापा को राखी बांधते हैं, तो कभी पापा ने हमको एक भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। भाई का फर्ज भी निभाया, एक पापा का फर्ज भी निभाया, और दोस्त के टाइम दोस्त का भी फर्ज निभाया। वैसे ही मम्मी ने भी हम लोग का, जब भी हम लोग बचपन से कोई एक्सपाइट बात है, हर बात शेयर करते हैं पापा मम्मी से। मम्मी हम लोग का पूरा सपोर्ट करती हैं, पापा भी समझते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। आप लोग हमारी दुनिया हो, सब आपसे शुरू होती है, आपसे खत्म होती है, और जो ये स्माइल है वो आपके कारण है। हेलो प्रज्ञा, ठीक हो? ओके। ये चारों बच्चे हमारे जो है इस समय संयोग देखिए, चारों 4 जगह हैं। एक सबसे छोटी बॉम्बे में है, बड़ी वाली दुबई में है, एक दिल्ली में है, और एक जो है रोहतक में है। आपने चारों को मिलवा दिया। ये आप लोगों की, आपके टीम को मेरी तरफ से कोष्ठा धन्यवाद कि सभी लोगों ने इन चारों को देश से लेकर के विदेश तक के लोगों से मिलवाया, बातचीत कराया, बहुत अच्छा लगा। और इस स्ट्रीम यार्ड की तरफ से और आपके समस्त स्टाफ को, हेमलता जी को, पद्मदा जी जो है, आप हैं, सचिन जी हैं, ये सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप लोगों ने ऐसा बना लिया है कि कहने की बात नहीं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ पर भी देखिए प्रज्ञा के लिए कॉम्प्लीमेंट आया है हेमलता दीदी का कि वेरी वेल सेड प्रज्ञा। थैंक यू। और सक्सेना मैडम कह रही है कि लवली फैमिली बॉन्डिंग, such a pleasure to hear sir's family recall beautiful memories of Karanja. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू भैया, एवरीवन। तो थैंक यू अनुपमा अवधेश। Yes, thank you Anupama, Avdesh ji, Divyansh. Welcome ji, welcome. Thank you for joining us today. Welcome. Thank you Rupam, thank you Divesh ji and Shreyansh. Sorry, Vedika. Thanks to you also. Okay. For giving us this platform कि हम सभी गेट टुगेदर एक साथ होकर के एक साथ बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत रेयरली हो पाता है फंक्शंस वगैरह में या कुछ वैसे ओकेशंस होते हैं, जनरली हम सभी इकट्ठे होते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सभी एक साथ आए एक प्लेटफॉर्म पे। और सभी टीचर्स को जो हमें देख रहे हैं, जो पढ़ा चुके हैं, उन सभी को हम लोगों की तरफ से नमस्कार। और हम सभी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं सारे टीचर्स को, क्योंकि वो शायद हमें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे वैसे लोग जो हमने केवीएस में, केवी करंजा में लोगों को पाया था। बिल्कुल अनुपमा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और दिवेश जी को एक रिक्वेस्ट है कि वो गाते रहिए, आप गाना मत छोड़िए। बिल्कुल, श्योर। और थैंक यू पूर्णिमा, संजय त्रिपाठी जी और श्रेयांश, पूरी टीम को। और थैंक यू वेरी मच प्रज्ञा, वेलकम ये लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। मैं सबको एक साथ नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि सबकी विशेष पूरी हो। आपने हमारी विश की पूरी, तो सबसे आपकी विश पूरी हो सारी। नवरात्रि। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके पापा मम्मी, आप लोग आगे का कंटिन्यू रखिए। ओके, गुड नाइट। ओके पापा, थैंक्स भैया। ओके, थैंक्स पल्लव, आपने सबको मिलवाया इस तरह से, ये आपकी आइडिया बहुत अच्छी लगी। हाँ जी सर, इसमें कोर टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है, मैंने अकेले कुछ किया नहीं है। ये पूरा मेहनत है पूरी कोर टीम को, जैसे पद्मजा जी है, हेमलता जी हैं, सचिन हैं, जी सर, और सुशांत जी हैं, और भी जो और अन्य लोग हैं इसमें, तो एडमिन में तो बरई सर, मौर्या सर, और कई लोग हैं, भल्ला सर मैडम, कई लोग हैं। तो सभी लोगों को ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी सेशन में जुड़ी हमारे साथ और काफी मेमोरी शेयर भी की आंटी जी ने। तो आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा आपने चलाया, जो पुराने यादें ताजी कर दी सबको, बहुत अच्छा लगा। सारे टीचर मिल गए, सारे स्टूडेंट मिल गए। जी 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 आंटी जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। ओके लिली मैडम सर, ओके ओके थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सर। हमारे साथ ये लिली मैडम भी हैं, वो भी कह रही है नाइस टू सी यू ऑल टुगेदर। थैंक यू मैडम, वेलकम। सक्सेना मैडम ने फिर से एक आपको बहुत बधाई दी है कि आपने बेटियों को इतना कॉन्फिडेंट बनाया और आज सब अपने अपने पांव पर खड़े हैं। सक्सेना मैडम, आप ही लोगों को, लिली मैडम को देख करके, जैसे धवन मैडम को, अय्यर मैडम को, और जो है इनको सबको देख करके प्रेरणा मिला। जी सर, सबसे प्रेरणा मिला कि इन लोगों ने ही, मतलब समझ लीजिए कि इन लोगों ने जिस तरह से किया, स्कूल में सब लोग आते थे, स्कूल पढ़ाते थे, बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलती थी। जहाँ लेडीज टीचर ज्यादा हों तो उनको एक तरह से प्रेरणा मिलती है, भाई देखिए ये मैडम कर रही है, मैडम आई है, मैडम किस तरह से कर रही है, मैडम किस तरह से पढ़ा रही है। तो ये करंजा का सहयोग था कि वहाँ लेडी टीचर रहती थी। और हमेशा, और कुछ ऑफिसर्स की वाइफ भी उनको, मतलब जो नहीं रहती थी, कॉन्टेक्चुअल में आ जाती थी। जैसे एक बार पंत मैडम करके आई हुई थी। और इसके साथ ही एक कुशवाहा मैडम भी हमारे यहाँ थी पहले। ये और एक तस्वीर आई आपकी किसी कुशवाहा मैडम थी। जी सर, जी सर।
तो कुशवाहा मैडम के हस्बैंड हमारी फैमिली को ले गए थे वहाँ पर, जो है ये विराट का सैर करवाए थे। उनको ये बच्चे बहुत याद करते हैं कि हम लोगों ने विराट को देखा उनके सौजन्य से, विक्रांत को देखा। विक्रांत में तो मैं भी गया था। और उसमें शायद जिस दिन बुलाए थे उस दिन हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा था, तो उसमें नहीं जा पाया था मैं, तो कोई प्रोग्राम चल रहा था तो मैं नहीं जा पाया था, लेकिन इसमें तो मैं गया था। और बड़े अच्छा उनका मैडम का, कुशवाहा मैडम का भी रहा कि मतलब बुलाई हम लोगों को, सब लोग गए थे और बड़ा अच्छा लगा था। हाँ, मैं बताऊं, आपने मेरा सर कहना, अपने करंजा में किसी को हम ऐसा, जैसे समझ लीजिए करंजा बहुत बड़ा तो है नहीं, छोटा है, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे। सब एक दूसरे को लाइक करते थे और दूसरे सबको रिगार्ड देते थे। हाँ, यहाँ तक कि मैंने कई बार देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जो नेडी के थे या उसमें थे, आते थे तो अपना हेलमेट अपना उतार देते थे ऊपर से, और टीचर से जा करके नमस्ते करते थे, चाहे बच्चा कल प्राइमरी में हो। एक बार मैं, मुझे याद नहीं रहा, कोई सर थे और एनडी के थे, वो अधिकारी थे, एनडी नहीं, नेवी के रहे होंगे, और मैं बच्चों को लेकर के 3rd फ्लोर के गेम्स में गया हुआ था। आए तो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, तो कहे, उन्होंने कहा गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बोले कि सर आप, हमारा ये बच्चा इस क्लास पर, तो क्लास कहाँ होगा, ऊपर है नीचे है? हमने कहा कि गेम में आया हुआ है। तो हमने बताया नहीं तो क्लास तो ऊपर है। तो फिर गए होंगे, तो हमने पूछे, वहाँ गए, मिले, फिर लौट करके आए, तो फिर भी उधर रास्ते से गए जिधर की तरफ बच्चे खेलते थे, दाहिनी तरफ। जी सर, आपका, जी आपने रविशंकर श्रीवास्तव, उनका याद निकाला था, वो जुड़ चुके हैं, आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं। गुड इवनिंग श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग। रविशंकर श्रीवास्तव, जो आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। हाँ, इनके पिताजी फायर ब्रिगेड में थे। जी बिल्कुल सर। और ये जो है हम लोगों से, ये भी परिवार जो है बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, और समझ लीजिए इनके पिताजी भी थे, इनका एक भाई भी था, इनकी मिसेज भी हैं। ये तो विदेश में चले गए थे और विदेश से आ भी गए हैं अब। हाँ, और देखिए सर्विस अमेरिका में भी शायद गए थे, वो शिप में थे। तो इस तरह से वो काफी दूर तक हो आए हैं। उस परिवार को मैं भली भांति जानता हूँ, बहुत अच्छा इनसे रिगार्ड मिला हुआ है, अभी भी ये लोग रिगार्ड देते हैं। तो इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद। और भैया हुआ कि आपने इन लोगों को मिलाया। कई लोग ऐसे जो मिल रहे हैं, बहुत दूर से मिल रहे हैं। एक जो लाइव सेशन आपका है, लाइव सचमुच में लाइव हो गया है। और एक ये तस्वीर, जी और एक तस्वीर, ये शायद आपका कुछ फैसिलिटेशन है, कुछ ऐसी तस्वीर दिख रही है। हमको तो नहीं दिखाई दे रही बेटा। अच्छा, एक फोटो यहाँ शेयर हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जी। आपके साथ सर काफी आपके साथ यादें ताजा हो गई। जी करंजा की। अच्छा सर, एक 2-3 सवाल जो है, एक आधे मिनट में आप जवाब देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जी जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ ये। जी सर, आप आधे मिनट का समय, आप तुरंत जवाब दे दीजिए। जी। आपका घर का खाना या होटल का खाना? जी, हमारा घर का खाना। आपको क्या ज्यादा पसंद है, घर का खाना, होटल का खाना? नहीं, घर का खाना। मैं होटल में बेटा खाता ही नहीं हूँ। जी सर, टीचिंग या ट्रैवलिंग? बोथ। जी सर। करंजा में टीचिंग में तो बहुत अच्छा प्रिय लगता था, और बच्चों के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है। अभी भी जब कोई बच्चा पूछने कुछ आ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े ध्यान से, बड़ा समय दे करके उसको मैं बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूंगा, जिंदगी में मैंने कभी ट्यूशन नहीं किया, और अपने क्लास के बच्चों को कहता था कि हमारे सब्जेक्ट में किसी को ट्यूशन की जरूरत नहीं है। जब हम लोग यहाँ भी थे, बस्ती में थे, तब भी मतलब कई पेरेंट्स आते थे, पीटीए मीटिंग होती थी, तो मैं कहता था भाई जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे हिंदी है, जो भी पढ़ा रहा हूँ, साल जो मुझे मिला हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस साल आपको ट्यूशन नहीं, अगर आप ट्यूशन के लिए किसी को पैसा दे रहे हो तो आप बेकार में दे रहे हैं। सही में सर, तो बहुत खुश हो जाते थे। और आपको बता दूं, एक एनएडी के अधिकारी थे, मतलब उनका इसमें सेना के थे, और उनका बच्चा एक बार विशाल करके, तो वो भी आए, तो उनका भी बहुत व्यवहार अच्छा था। उनके बच्चे को, जब उनका ट्रांसफर हुआ तब 4th में मैं हिंदी पढ़ा रहा था, तो आए मेरे यहाँ, बोले सर मेरे बच्चे को बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से एक भी अक्षर हिंदी नहीं आता है। तो हमने कहा भैया अगर आपको सहयोग, मतलब आप कुछ कीजिए इसका, जिसको हिंदी आ जाए। तो हमने कहा भैया अब स्कूल में तो सभी बच्चों के साथ में करूंगा, थोड़ा ध्यान दूंगा इसके साथ।
लेकिन शायद जॉर्ज करके ऐसे कुछ का था, तो हमने कहा कि अगर वो कुछ समय दे करके आए तो मैं उसको फ्री ऑफ कास्ट 10-5 दिन हिंदी के लिए बता दूं। तो मैंने उसको अल्फाबेट वगैरह सब सिखाया, का से लेकर के। और बता दूं कि 1 महीने के बाद ही वो बच्चा स्कूल में जब टेस्ट हुआ तो उसमें टेस्ट में वो पास हो गया। जी 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 सर, अगला 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 सवाल सर मैं पूछता हूँ आपसे। अगला सवाल जी। पढ़ाने में सर हिंदी या संस्कृत? मैं हिंदी तो मातृभाषा है और हिंदी जो है राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। जी जी बिल्कुल सर। संस्कृत चाहे आपकी मराठी हो चाहे हमारी हिंदी हो, सब संस्कृत से निकले हुए हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आप वही कह दीजिए कि एक एक माता की बेटी है, तब किसको आप पसंद करते हैं? अरे भाई मैं दोनों को पसंद करता हूँ। जी जी जी। लेकिन जी ये सर, है कि जो मुझे मिला बड़े ढंग से पढ़ाया, हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ाया हूँ। लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि हिंदी को बढ़ावा देने की अब आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि हिंदी विदेश में भी पढ़ाई जाने लगी है। और हमको लगता है कुछ दिन के बाद ये जो हिंदी है धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी, और सब बच्चे आपस में जो संवाद करते हैं, जो लोग संवाद करते हैं, जो जब लोगों की जागरूकता बढ़ेगी तो हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाएंगे। जैसे मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साथ जो दूसरों से संपर्क करना है उसके लिए हिंदी को अपनाएंगे। क्योंकि दिक्कत यही है ना कि मान लीजिए सभी लोग करना, तो हम लोग 15-16 भाषा तक तो सीख नहीं पाएंगे। जी तो त्रिभाषा सूत्र निकला हुआ था। तो अपने देखिए केंद्रीय विद्यालय में भी संस्कृत चलती है, लेकिन वो संस्कृत 9th के बाद, अब 9th या 8th के बाद बंद हो जा रही है। तो संस्कृत को तो इस तरह से लोग कहते हैं, लेकिन यह है कि हिंदी को तो भाई बढ़ावा देना है। आप भी आप दीजिए, अब आप दे भी रहे हैं। आज देखिए अपने सभी प्रश्न पूछा, जबकि आपकी मातृभाषा मराठी में है, लेकिन हिंदी पर आपकी पूरी पकड़ है। जितने टीम के सब जुड़े हैं, देखिए अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, सभी भाषाओं की सभी एक बहनें हैं, सभी एक जैसी हैं। वही कितनी छोटी बड़ी थोड़े है। जी बिल्कुल सर। ये तो संवाद के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए भाषाएं बनाई गई है ना। जी तो जी इस तरह से जी जी हिंदी एक प्रमोद सिन्हा करके कोई है, ये टीचर है क्या सर? ये सर हैं क्या? श्री पीके सिन्हा जी, जो प्रिंसिपल होकर के अभी उसका इंटरव्यू आप लोगों ने तो लिया था। जी जी, अच्छा अच्छा, ओके, वो जुड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू, जी जी, वो कह रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अलोंग विद योर फैमिली मेंबर्स। इट इज नाइस टू, जी जी, इट इज नाइस टू सी यू योर इंटरैक्टिव सेशन। थैंक्स ऑल द मेंबर्स ऑफ कोर टीम एंड अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल इंटरेक्शन। ये सिन्हा सर ने मैसेज किया है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, काइंड सजेशन एंड फॉर योर टॉक। आई एम वेरी ग्रेटफुल। जी सर। सर आगे बढ़ते हैं। करंजा में आपका सबसे फेवरेट कोई प्लेस हो जहां आप घूमना ज्यादा पसंद करते हो? जैसे पिम जेट्टी हुआ, या मंदिर के साइड, या कहीं? हमारा तो सबसे बढ़िया जेट्टी था जो आप कभी कभी मैं निकलता था तो घूमते हुए जाता था, जो आपने बताया ओल्ड जेट्टी। जी जी, पिम जेट्टी। ओल्ड जेट्टी पर पेन जेट्टी, तो पेन जेट्टी पर देखिए वहां पर कुर्सियां वगैरह बाद में एक सर आए थे, वहां पर जो थे वो बना दिए थे, वहां पर लगवा दिए थे। तो उससे हम लोग शाम को बैठ करके उधर थोड़ा समुद्र की हवा ले लेते, चौपाटी जैसा लगता था। तब फिर इधर 3 तरफ से समुद्र एक तरफ से जुड़ा हुआ, बहुत अच्छा लगता था। और और मंदिर भी जाते थे, जाकर मंदिर भी जाते थे शाम को, या कोई त्योहार हो, मंगलवार हो तो सोमवार हो, तो कभी शाम को, न सुबह तो जा नहीं पाते थे। तो बिल्कुल स्कूल के नीचे ही था, बिल्कुल स्कूल के नीचे ही हुआ करता था, ग्राउंड के बगल में। हाँ, और जाते आते समय मंदिर का दर्शन हो जाता था। जी जी, अभी काफी अच्छा बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ है सर वो, हाँ टेम्पल कॉम्प्लेक्स हुआ है। जब मैं था तो बन रहा था, और बढ़िया बन रहा था। मतलब पहले से बहुत अच्छा हो गया था, लोग बैठ भी सकते थे, जगह भी बढ़ गई थी, और इस तरह से बहुत अच्छा हो गया था मंदिर। और अब तो आप बता रहे हैं बन गया, तो और बहुत बढ़िया हो गया होगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा कैमरा सेट कीजिए सर, थोड़ा सा आप। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और थोड़ा करेंगे तो, और थोड़ा सा, हाँ अभी सही है सर, अभी सही है। तो बहुत अच्छा था वो, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेस थे।
और अपना स्कूल भी अगर स्कूल के समय में है तो देखिए शाम के समय कितना अच्छा लगता था। जी जी जी। तो जी सर। और आपको और एक सवाल ऐसा है कि आपको अगर दोबारा पूरा पढ़ाई और ये सब करने का मौका मिले तो आप टीचर बनना पसंद करेंगे या डॉक्टर या कुछ और? हम टीचर ही बनना चाहेंगे। टीचर में हम डॉक्टर नहीं बन पाए हैं, लेकिन हम कितने हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और क्या क्या बन गए। जी जी। तो इसलिए जो है मैं कहूँगा कि टीचर एक ऐसा आदमी है कि जितना ज्यादा लोगों से जुड़ता है उससे बच्चे, जितना हम नहीं बन पाए तो मेरे बच्चे, हम नहीं बने हैं तो हमारे बच्चे तो बन जाते हैं। और आप जानते हैं कि टीचर बनने के बाद बहुत सुख मिलता है जब कोई बच्चा उसका कहीं किसी बड़े बड़े पद पर या किसी जगह पर होता है, और बच्चा भी जब अपने टीचर को देखता है तो उसी हाव भाव से बड़े खुशी से मिलता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमको फिर मौका मिले तो हमको टीचर ही बनाए भगवान, और अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाएं, हर साल 100-200 बच्चों को पढ़ाते रहें और फिर मौका मिले तो उनके साथ ही जुड़े रहें। अरे बच्चे पढ़ाने से कई लोगों को संपर्क हो जाता है। अरे आप बच्चों को पढ़ाया नहीं, बच्चों के साथ उसके पेरेंट्स से जुड़ते हैं, पेरेंट्स के बाद जो है और उसके दूसरे और जो कभी उनके गेस्ट वगैरह आ जाते हैं वो भी आपके साथ, कभी कभी पेरेंट्स नहीं आते तो उनको भेज देते हैं, तो उनसे भी आप जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से टीचर जॉब बहुत बढ़िया हमको लगता है और संयोग मुझे मिल भी गया है। कोई फेवरेट स्टूडेंट हो आप? फेवरेट स्टूडेंट कोई हो आपका जो एकदम खास तौर पे आपको याद हो? अरे खास तौर पे तो आप हैं, 1 लाख हैं, सुशांत हैं, कितने कितने लोग और सब ये सब हैं। और पद्मजा जी को तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मतलब ये भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद जो ये प्रेयर में भाग लेती थी ना ये, और जो एक लड़का और है वो प्रदीप पिल्लई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं याद करता हूँ जो प्रेयर में कमान देता था, क्लास 4 में था, पतला दुबला लड़का, जब कोई नहीं आता था मौर्या जी उसी को बुलाते थे, चलो प्रदीप, तो वो जा करके कमान देता था, सब खुश हो जाते थे। बिल्कुल और सर, बिल्कुल। तो इस तरह से जो सब बच्चे, जितने बच्चे थे सब एक से बढ़कर एक हैं, और सभी बच्चों को मैं बहुत लाइक करता हूँ, बच्चे मुझे लाइक करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सभी बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और जिससे भी मैं भी मिल जाता हूँ या जुड़ जाता हूँ। जो साल देखिए 2014 में मैं गया था बम्बई, आप लोग आए थे, कई लोग मिलने चले आए। अब ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को नसीब होता कि बच्चा छूट टीचर चला गया है, और 11 साल के बाद मैं करीब वहां गया था। और 11 साल के बाद उन सबकी तरफ से सर मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे मुझे जो याद करते हैं, मैं उन बच्चों को याद करता हूँ, और बच्चे जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं, एक मेरे अंदर ये है कि जब बच्चे आ जाते हैं ना, बच्चे देखिए कोई कुछ बन गया है, अच्छे अच्छे पोस्टों पर पहुंच गए हैं, पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे अंदर वो टीचर वाला भाव हो जाता है। जैसे मैं देखिए अभी आप मिले हैं, आप इंजीनियर हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पल्लो ही कह रहा हूँ। नहीं आपको पूरा हक है। आप हम सर कितने, देखिए हम जिंदगी में आगे कितने भी निकल जाएं, आपसे या किसी भी शिक्षक से, किसी भी टीचर से नहीं आगे जा सकते। वो हमारे लिए सदैव हमेशा ही आदरणीय रहेंगे। जी, तो इस तरह से और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे बिना पढ़ाए हुए, यानी कोई स्काउट में मिल गया था, जब सेकेंडरी वाले बच्चे जो आते थे तो हमारे क्लास से निकल गए होते थे, जो स्काउट में आते थे बच्चे, प्राइमरी निकल करके तो जाते थे स्काउट 6, 7, 8, 9 में ज्वाइन करते थे। तो ये जो है, ये बच्चे जाते थे तो वहां जुड़ते थे, उन लोगों से भी मेरा देखिए प्राइमरी से था, सेकेंडरी में भी पहुंच गया, कुछ बच्चे वहां जुड़ गए, तो इस तरह से चलता रहता था। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। बहुत कोलगांवकर मैडम को मैंने नहीं याद किया था, कोलगांवकर मैडम से बहुत जुड़ा, उनका अमर खबर 2 लड़के थे, याद है तुमको? नहीं, यस दोनों को पढ़ाया, अमर और समर को पढ़ाया हूँ, और वो बच्चे, उनके परिवार के लोग फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं। जी बच्चे, तो उनके हस्बैंड जी थे, और एक और जो थे वहां पर शिंदे जी जो बैंक में थे, उनके बहुत अच्छा उनका भी रोल रहता था हम लोगों के साथ में, ये बैंक आता था यहाँ पर में। और इस प्रकार से एक कुलकर्णी जी थे, कुलकर्णी जी का भी बहुत अच्छा रोल था। हम देखते हैं कि जितने टीचर को सम्मान करंजा में एक साथ दिए हैं लोग, दूसरे स्कूल में, बड़े शहरों में क्या होता है, पढ़ाए, स्कूल खत्म हुआ, घंटी बजी, टीचर अपनी जगह,
बच्चे अपनी जगह भूल गए। लेकिन यहाँ जाते समय आते समय कभी सुबह शाम कहीं रास्ते में लोग मिल जाया करते थे, और जब बच्चों के पेरेंट्स बताते थे कि सर मैं उनका पिता हूँ, जी जी, तो मैं बच्चे उनके पेरेंट्स का नाम ना याद करके बच्चे का नाम याद रखता था कि इस बच्चे के पिता हैं। जी 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 सर। हाँ, और मेरा आपने तब सर मुझे केवी, भूलता नहीं था। जी जी, केवी करंजा और करंजा की आपने काफी सारी मेमोरीज शेयर की सर हमारे साथ। आपका रिटायर्ड लाइफ अभी कैसे चल रहा है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? अभी कुछ लोगों का नाम मैंने जैसे आपको नहीं लिया था, जैसे मंजू शर्मा थे, राधेश्याम शर्मा थे, आनंद कुमार, ये जो है कमला मैडम को बताया ही था। हाँ, तो ये जी सब सर। जो है ऐसे कितने नाम हैं कि 5-6 प्रिंसिपल समझ लीजिए वहां हुए, और 5-6 प्रिंसिपल यहाँ हुए। हमारे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा था बस्ती, जहाँ मेरा ट्रांसफर। आपको एक बात बता दूं कि मेरा संयोग यह था कि मैंने टीचिंग लाइफ 2 स्कूलों में बिता दिया, 2 ही विद्यालयों में बिता दिया। करंजा टू बस्ती, बस्ती माई नेटिव प्लेस, माई होम टाउन। जी सर। तो आई एंजॉयड ऑन बोथ प्लेसेस। जी सर। अभी रिटायर्ड लाइफ का कैसे चल रहा है आपका और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं सर आपके? तो रिटायर्ड लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो इसमें कोरोना आ गया तो बाहर तो निकल नहीं रहे। हमारा लाइफ तो यही है कि अगर मुझे मौका मिलेगा, अभी जैसे इस साल में निकाला हुआ था टिकट, ये जो है गुजरात जाने के लिए, पोरबंदर है, ये सब जो चीजें हैं यहाँ जाने के लिए रखा था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाया। मैं नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ वो 25 मई का टिकट था, तो टिकट जब था उस समय कोरोना चल रहा था, सब पैसे वापस आ गए हमारे खाते में, नहीं जा पाया। तो द्वारिका मंदिर में जाना था, और वहां पर जो है जो वहाँ शंकर जी हैं, वहां पर जो सोमनाथ मंदिर, वहां भी जाना था, सोमनाथ वहां जाना था, लेकिन सब पैसे वापस आ गए, फिर नहीं जा पाया। मुझे संयोग मिलेगा तो जो मेरी अधूरी जर्नी अभी है, मैं काफी आपको बता दूं, मैं घूम भी चुका हूँ। उत्तर में गया हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब इधर घूम लिया हूँ, मनसा देवी, चंडी देवी। और हम यही कामना करते हैं आपकी जो अभी जो यात्रा अधूरी है सोमनाथ और इसके दर्शन की, वो जल्दी पूरी हो। धन्यवाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद से जल्दी पूरी हो। जी जी, अब वही उधर देखना है, वो यात्रा पूरी हो जाए जल्दी, और तब फिर मैं खाली हो जाऊंगा। और अब जो बाकी समय बचा हुआ है, इसको मैं पर्यटन में और इधर उधर घूमने में, कभी बच्चों के पास, कभी नात रिश्तेदारी में, इसी में सब खर्च करना चाहता हूँ। और मुझे ऑफर आया था स्कूल से, जब मैं रिटायर हुआ था उसी दिन प्रिंसिपल ने कहा कि आप रिटायर हो रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में अगर आप काम करना चाहते हैं क्या, क्योंकि एक संविदा पर टीचर रखे जाते हैं। जी 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 सर। तो उन्होंने अपने पार्टी में वहां पर देखे, हमारे प्रिंसिपल साहब थे तो उस समय जो है जब मैं रिटायर हुआ था, श्री STL करुण जी थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव बताया था कि पूछा था मुझे, डायरेक्ट नहीं करके घुमा कर फिरा करके पूछा था कि आप अगर मौका मिले तो करना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं सर, क्योंकि मैं जो है अब ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा पर्यटन करूँ, घूमूं। पढ़ा तो बहुत लिया, अगर आदमी पढ़ाना चाहे, कुछ करना, तो हमारे पास देखिए 5 से 10 साल समय है, जिसमें हम चल फिर करके कहीं खुद जा सकते हैं। जी जी, अपने आप बिना किसी की सहायता के 5-7 साल 10 साल, हद 10 साल तक मैं जा सकता हूँ। इसके बाद किसी की बैसाखी के सहारे ही दूसरी जगह में जा पाऊंगा घूमने के लिए। नहीं, ये हम बिल्कुल कामना नहीं करेंगे। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो हमेशा स्वस्थ रहें। सुनो, तब मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से कि सर मैं इस समय को घूमने फिरने में टालना में लगा देता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ पर जो है यमुनोत्री की, लेकिन मैं वहां चढ़ करके गया, और वहां मतलब पैदल गया, पैदल आया जी, वहां से पैदल ही आया। इसी तरह से मैं केदारनाथ भी पैदल यात्रा किया, हम तो घूमते टहलते दोनों लोग गए थे, खूब घूमते टहलते वहां से आए। तो इस प्रकार से वहां भी बहुत अच्छा रहा, और अभी भी मेरी वही तमन्ना है। मेरी एक तमन्ना ये भी है कि आप लोग जो है फिर भी एक बार भेंट हो जाए, बम्बई में आए जब। बिल्कुल 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 सर। तो आप अभी आप सर रिटायर्ड लाइफ अभी बस्ती में खुश हैं, मतलब गुजरना बस्ती में ही आप रहने वाले हैं? बहुत अच्छा। बता दें बेटा, जो हमारा बस्ती शहर है ना, अयोध्या से लगभग ये समझ लीजिए कि 60 किलोमीटर करीब दूर पड़ेगा। जी सर, अयोध्या से। और अयोध्या तो
इंटरनेशनल प्लेस था ही, और फिर बनने जा रहा। अब तो मतलब बहुत बड़ा मंदिर विशाल बन, कभी आप संजोग मिले तो आप जरूर आइए और हमारे यहाँ चलिए घूमने। तो हमारा घर वहां से लगभग जो समझ लीजिए कि 35-37 किलोमीटर है अयोध्या से। और जो मेन अयोध्या का जो भी नई ग्राउंड बन रही हो, जो विकास प्राधिकरण में, वो समझ लीजिए 10-15 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से जो है घूमने टहलने का खूब बढ़िया मौका मिलता है, और कभी मौका मिला तो अवश्य आएंगे। हाँ, अभी मैं जल्दी में गया हुआ था, अभी त्रयोदशी को गया था अयोध्या में, घूम करके आया हूँ अभी 3-4 दिन पहले शनिवार को। तो फिर देख करके आया, वहाँ क्या प्रगति हो रही, बहुत अच्छा लगा, और प्रगति हो रही है। वहाँ एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो आपसे सर अच्छा है। और लाइव इंटरेक्शन में जी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों में से या कोई भी हमारा मित्र, कोई भी साथी अगर आना चाहता है, आ रहा है, मुझे सूचित करेगा, तो हमारे यहाँ उसका स्वागत है। और हमारे उसको क्वार्टर नहीं खोजना है, फिर आप हमारे यहाँ आ जाइए, घूमते हुए चलेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने आज आपने इस इंटरेक्टिव सेशन में जो हमसे शेयर किया आपके बचपन के बारे में, केवी करंजा के लाइफ के बारे में, करंजा के लाइफ के बारे में, वो सुनकर काफी अच्छा लगा। थोड़ा समय को भी देखना है, पाबंदी है समय की। जी जी। तो सर आप अंत में आप हमें बताइए सर, आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा? आपके विचार कुछ दीजिए सर कोर टीम को, और इस पूरे सेशन के बारे में आपके विचार दीजिए सर, कैसा लगा आपको? पूरे स्ट्रीम टीम को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कह रहा हूं कि आप लोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहें, और उसी प्रकार से लोगों से लाइव इंटरेक्शन करते रहें। और आप लोग जितने भी लोग हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं या जो सुन रहे हैं हमको, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं, और सभी का भविष्य उज्जवल हो। सब लोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहें, अच्छी तरह से उनका कार्य संपन्न हो, सभी बच्चे भी बढ़े जिनके बड़े हैं, और सब लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्, सुख भाग भवेत्। किसी को दुख तकलीफ ना हो, सभी लोग सुखी हों, यही मेरी कामना है, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बस आशीर्वाद आपका बना रहे, हम सभी पे प्यार बना रहे, यही कामना है। कोर टीम के जो मेन मेंबर जो आपके हैं, जैसे हेमलता जी ने कई बार मुझसे फोन किया है, उनको भी धन्यवाद कह दीजिएगा। सचिन को, सुशांत को, आपको, और सबको, पल्लो, सभी लोगों को, जो भी आप में हैं, सभी लोगों को। बड़े सर एक दिन पूछ रहे थे, सर आपका कब है? कुछ आपका नाम तो नहीं आया अभी। हमने कहा सर मेरा भी नाम आ जाएगा। जी। तो फिर उन्होंने कहा, अभी मौर्य जी ने फोन करके बताया कि सर आपका तो कल जो है, आपकी बार संडे को आपका नाम आ रहा। हमने कहा ठीक है, आने दीजिए। मैं कहा नहीं, दे दिया है, फेसबुक पर आ रहा है। हमने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको, और देखूंगा। तो सभी को, सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। जो भी, जिनका भी नाम किसी कारणवश या मेरी मेमोरी में ना आने के कारण छूट गया हो, बच्चा हो चाहे टीचर हो, वो अपने को ये ना समझे सर मुझे भूल गए हैं, फिर याद होगा, फिर बताएंगे। बहुत से बच्चों के नाम हैं, जैसे एक शुक्ला जी थे, वहां पर उनके बच्चे पढ़ते थे, प्रतिभा जो उनकी लड़की एक थी वहां पर, वो भी पढ़ती थी। तो ऐसे तमाम बच्चों के नाम मेरे मानस पटल पर आ रहे हैं स्क्रीन की तरह से आपको, लेकिन अब उतना समय नहीं है एक का मैं अभी सबका नाम लूं। लेकिन सभी बच्चों को, चाहे चुना भट्टी को, चाहे नेडी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे उड़न के हों, चाहे JNPT के हों, चाहे बॉम्बे के हों, सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, शुभकामना, शुभ संदेश यही है कि वो लोग आगे बढ़े, उत्तर विकास करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू सर। आप इस सेशन में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू बेटा। So at the end of this 26th live interactive session, I would like to thank first of all Ojha sir, and of course Maurya sir, जो समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। ओझा सर की सभी डॉटर्स, चारों डॉटर्स और उनके सन इन लॉज, मेंशनिंग द नेम्स अनुपमा एंड अवधेश मिश्रा जी, उनका बेटा दिव्यांश, रूपम एंड दिवेश मिश्रा जी, उनकी बेटी वेदिका, पूर्णिमा एंड संजय त्रिपाठी जी,
उनका बेटा श्रेयांश और सर की सबसे छोटी बेटी प्रज्ञा, जो कि अभी बैंक में जॉब कर रही हैं। इन सभी का थैंक्स, and thank you all the viewers of KV Karanja Sweet Memories, all the teachers who have joined us in this live interactive session, and all the core team. Last but not the least, the core team of this KV Karanja Sweet Memories. It is only because of them that you are watching this program live. So core team, mentioning the names: Pradeep Pillai, Pradeep Bhaiya, Pradeep Pillai, Vinay Kharat, सुजीत राउत, सचिन राउत, मानसी दीदी, मानसी केणी, हिमलता दीदी, पद्मजा दीदी. I'm sorry if I'm missing some name, but all the core team members, I would like to thank them. So at the end of this session, I wish you, all the viewers, teachers, all of you, a very, very happy and healthy life. Stay blessed, stay safe. Okay, that's all for today's session. Very good night. Namaskar.